हरि नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। श्री श्री गांधार धारी श्री प्रभु की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह की जय। हरे कृष्णा। सफला एकादशी की जय। तो आज है सफला एकादशी, बहुत अच्छा दिन है। तो ईयर 2024 की ये पहली एकादशी है। तो इसमें जो है हमने आज आप सब लोग इस एकादशी के अंतर्गत जो है भगवत गीता को पारायण कर रहे हैं। और बहुत अच्छा चैप्टर भी है आज हमारा। चैप्टर क्या है? आज हमारा ध्यान योग है। तो प्रथम खंड का अंतिम जो है अध्याय है ये। 3 हमने विभाग किए थे भगवत गीता के। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो ये कर्म योग के अंतर्गत का लास्ट जो है चैप्टर आता है। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा चैप्टर है। और जो भी कुछ घूम रहा है वो सब हमारे इर्द गिर्द ही घूम रहा है, सब हमारे लिए शिक्षाएं दी जा रही है। तो हम अपनी आंतरिक यात्रा में जो है बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, आंतरिक यात्रा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी यात्रा में प्रवेश करेंगे कल के अध्याय से। चलिए, तो अभी हम जो है अम, तो पहले हम शुरू करते हैं, आपसे प्रश्न करते हैं कि कल जो हमारा विराम हुआ था अध्याय का, तो हमने किस पॉइंट पे जो है विराम किया था, कौन सा था? अवलोकन तो हम भी करेंगे, पर उससे पहले आप बताइए कि कौन से हमने, कोई भी पॉइंट बता सकते हैं, कौन सा पॉइंट आया था, अंत कहाँ हुआ था हमारा जो है। यस, कौन बताएगा? कृष्ण भावनामृत कर्म योग का जो है सार क्या निकला कल के अध्याय से? आनंद क्या हो? वेरी नाइस। यस, स्थिर बताइए बताइए। हाँ, आनंद। स्थिर आनंद जो आपका होता है वो क्या होता है और कहाँ छिपा है? क्या आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है? कैसे प्राप्त होगा? ओके। दिव्य ज्ञान जब हमें मिलता है तो हमें पता चलता है वो हमें कहाँ से कैसे यूज करना चाहिए और उससे क्या होता है, क्या हमें प्राप्त होता है। करेक्ट, बहुत अच्छा। यस। तो सेल्फ उसके बाद रियलाइजेशन। हाँ, और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। मैं बताऊं तो शिक्षाएं में तो विश्वास से धैर्य, बहुत अच्छा, बहुत युद्ध बढ़िया। बिहार, शांति अंदर विश्वास एक। होगा तो भय नहीं हाँ, लगेगा, धैर्यता आती है। मिथ्या अभिमान पर जीत, अहंकार पर जीत। यस, वेरी नाइस। और जिन लोगों ने माइक खोल रखी है उनको मैं क्या समझूं कि वो आंसर देना चाहते हैं? पूर्वी माता जी ने माइक खोल रखा है। सेल्फ रियलाइजेशन, अच्छा, ये रियलाइजेशन। तो जिसने आंसर दे दिया कृपया करके माइक बंद कर दीजिए। और कुछ? मैं बताऊं माता जी? बताइए, जो लोग सुन रहे हैं ध्यान से, पहली बार जिसने सत्र किया है, बताइए अंत किस पे हुआ था लास्ट? माताजी, परमात्मा भौतिक प्रकृति को अनुमति देती है जीवात्मा की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। वेरी नाइस। कौन बोल रहा है ये? दीपा। दीपा माता जी, वेरी नाइस। ओके, शालिनी माता जी ने क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन पे, सेल्फ रियलाइजेशन पे। ओके, श्रेया आनंद एंड नॉट प्रिय आनंद, वेरी नाइस। इतने सारे पॉइंट हमने सीखे थे सेल्फ रियलाइजेशन पे। श्रेयस और प्रेयस के बारे में हमने सीखा था। क्षणिक सुख नहीं लेना है हमें, दीर्घकालीन सुख सुख लेना है ना? बहुत अच्छा है। ये सारे पॉइंट हमें अगर याद रहेंगे तो हम जीवन में इसको अप्लाई कर सकेंगे, है ना? तो जैसे आज एकादशी है, किस किसने जो है प्रेयस लिया, श्रेयस छोड़ दिया, सॉरी श्रेयस लिया, प्रेयस छोड़ दिया।
अन्न को त्यागा और आगे तक के लिए उत्साहित रहे कि नहीं, मुझे एकादशी कंटिन्यू करनी है इस नए वर्ष में। आज मंदिर में बहुत सारे भक्तों ने जो है शिक्षा के लिए आगे बढ़े थे और उन्होंने माला शुरू कर दी। तो ये क्या है, ये श्रेयस है, पहला कदम है भगवान की तरफ, जो आगे आपको अच्छे मार्ग पे लेके जाएगा, आनंद के मार्ग पे लेके जाएगा, सत्यचित्त आनंद जो हमारे अंदर ही विराजमान है। बहुत अच्छा, इसीलिए मैं पूछ रही हूँ, है ना। भगवत गीता का मतलब नहीं फटाफट फटाफट से टॉपिक देख लो, चैप्टर सुन लो, क्या है क्या वो, फिलोसफी तो फिलोसफी है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो बहुत जरूरी है हमारे जीवन में, है ना। चलिए, तो अभी हम लोग आज का सत्र ले लेते हैं। आज के अध्याय जो है अध्याय 6, ध्यान योग। तो ये एक कड़ी है, एक के बाद एक कड़ी है, ठीक है। तो हम आज के अध्याय में जानेंगे कि किस तरीके से भगवान जो है अर्जुन को ध्यान योग के बारे में भी बताते हैं, क्योंकि अर्जुन को डाउट होता है, त्याग को वो प्राथमिकता दे रहे थे, तो वो बताते हैं कि अभी तुमको ये भी नहीं पता कि जो है योगी कैसे होते हैं, सन्यासी कैसे होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, ध्यान योग है क्या, तुम उसके बारे में भी सुन लो। तो बेसिकली हमारे लिए है कि ये मार्ग सही है, सीधा है, कठिन है, क्या है, इसके बारे में भगवान हमें बताते हैं। तो प्रभुपाद से हमने प्रार्थना की और अब हम लोग अवलोकन ले लेते हैं पहले वाले जो है अध्याय में, कि अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं कि संन्यास या कर्म योग क्या लेना चाहते हैं, दो चीजों में से एक बताइए, श्रेयस जो श्रेष्ठ हो, जो लाभप्रद हो, वो बताइए मुझे। तो भगवान उनको बताते हैं कर्म योग संन्यास के समान है, फिर भी आसान है। और फिर निष्काम कर्म योग के द्वारा तुम्हें करना चाहिए। हमने योग पद्धति सीखी थी, हमने यज्ञ के बारे में सीखा था, तो वो कहते हैं इसको कैसे करना है, कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर वो बताते हैं, उसके बाद आगे का ज्ञान देते हैं कि ये जो है कर्ता एक नहीं है, तीन कर्ता है। तो उसमें से कौन थे, हमारे प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा, इनके मिलन से ही जो है हमें हर चीज उपलब्ध होती है। तो डुअर मेंटेलिटी जो है हमारी, वो फिर जो है समाप्त हो जाती है अगर हम ये बात समझ लेते हैं कि हम अकेले की कर्ता नहीं है। कृतृत्व और क्या था, कृतृत्व और स्वामित्व और स्वामित्व और भोक्तृत्व, यस। भोक्तृत्व। हाँ, तो उसकी भावना को हमें मुझसे निकालना चाहिए, बहुत अच्छी बात है ये। परमात्मा पर ध्यान द्वारा मुक्ति मिलती है। तो इसमें आसक्ति जो है, हम कर्म करेंगे तो हमें आसक्ति अगर भगवान पे रखेंगे तो वो हमें जो है मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। तो हमें कहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है, वो पूछते किसके लिए कर्म करना है, तो वो अंत में क्या कहते हैं, मेरे लिए करना है। तो अध्याय 5 में वो अपने आप को बोलते हैं कि मेरे लिए तुम करो, जो भी मैंने अभी तक सिखाया है उसको किसके लिए करो, मेरे लिए करो। तो लास्ट में भगवान अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं वहां पे। अब आ जाते हैं अध्याय 6 में। तो अध्याय 6 में क्या है, तो पिछले वाले अध्याय का मैंने क्या आपको एक्रोनिम बताया था, कोई बता सकता है, क्या बताया था, एक्रोनिम क्या था। स्टेप। स्टेप। स्टेप लेना है, यस। तो भगवान की तरफ एक स्टेप लेना है। अब भगवान बताएंगे कि इजी क्या है। अब ये भी देख लो, स्टेप तो लोगे पर कौन सा स्टेप लेना है, इजी लेना है कि डिफिकल्ट लेना है। तो ये हमारा आज का हो जाता है। तो इसमें हम जानेंगे कि 1 से लेके 9 तक के में ई कंप्लीट करेंगे, और फिर ए में जो है 10 से लेके 36 तक करेंगे, 37, और उसके बाद 45 जो है एस पे आएगा, और वाई हमारा जो है लास्ट में आएगा 46 से लेके 47। तो 47 इस अध्याय में श्लोक्स है। तो अब आप बताइए कि जैसे हम लोग, जैसे अष्टांग योगी है, कल्पना कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो बहुत सारे अपने योगी अपने जीवन में देखे होंगे। तो जैसे हम लोग जब योगी की बात करते हैं, सन्यासी की बात करते हैं, या कहते हैं ध्यान योग, ध्यान योग का मतलब क्या होता है, योगी, कोई जो है सन्यासी, इस तरह के हमारे अंदर एक विचार आता है। और जैसे जैसे भगवत गीता आगे जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है, भगवत गीता हमें इजी हो रही है, हमें समझ में आ रहा है, या भगवत गीता क्लिष्ट हो रही है, भगवत गीता का स्तर कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। बताइए। ऊपर जा, इजी हो रही है। यस। अगर ऊपर जा रहा है, ये तो बिल्कुल सही बात है कि भगवत गीता का स्तर धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है। और अगर हमारे लिए इजी हो रही है तो हम सही समझ में आ रहा है हमको। और अगर नहीं समझ में आ रही है तो भी डरने की बात नहीं है। अगर ये लगे कि स्तर तो बढ़ रहा है पर हमें समझ में नहीं आ रहा, भगवत गीता जरूरी नहीं है कि एक ही बार में समझ में आए, किसी को समझ में एक बार में नहीं आती, मुझे भी समझ में नहीं आती एक बार, इसीलिए मैं ये सत्र कर रही हूँ कि मुझे भी समझ में आ जाए। भगवत गीता दिव्य ज्ञान है जो एक बार में नहीं आता, और हमेशा इसके लिए प्रयास करना चाहिए, हमेशा। हम्म।
तो जब हम धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो भगवान क्या कह रहे थे, भगवान कह रहे थे मैं तुम्हारे प्रयासों को देखता हूँ, प्रयास करते रहो और फिर मैं तुम्हें खुद ही दिव्य ज्ञान वो दे दूंगा। तो उनका तो उनसे कनेक्शन है, हमारा भगवान से कनेक्शन नहीं है। तो भगवत गीता में हम भगवान से अपना कनेक्शन बनाते हैं और उस कनेक्शन के माध्यम से किसी का अगर संबंध होगा तो उसके लिए कार्य करना पड़ेगा। अगर हम भगवान के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, भगवान से अपना संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे। तो इस तरीके से स्तर हमारा ऊंचा होता जा रहा है, तो हमें भी अपना सरेंडर लेवल क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, स्तर को हमें ऊपर करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम आ जाते हैं अध्याय 6 के प्रथम श्लोक में। अब जो है भगवान यहाँ पे बताते हैं अर्जुन को, तो अर्जुन के मन में था कि त्यागी योगी कैसे होते हैं, तो वो कल्पना करते हैं कि हाँ, त्यागी योगी का मतलब होता है ऑरेंज अटायर पहनना, सुनसान जंगलों में जाना, ध्यान लगाना। वो कहते हैं सुनो सुनो, वो सब भी नहीं होता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि असली ध्यान योग क्या होता है। तो तुम अष्टांग योग के बारे में भी सीख लो। ये भी बात तुम्हें बता देता हूँ, मैंने पहले 5 बातों के बारे में बताया था, तो मैं सबकी व्याख्या करूंगा। तो तुम अपने आप जो है अवलोकन कर लेना कौन सा बात सही है, कौन सा सरल है, ठीक है। तो भगवान सबसे पहले क्या बोलना शुरू करते हैं, अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्न निचाक्रियः। तो वो कहते हैं कि वह जो अपने कर्म के फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है, वह जीवन के सन्यासी क्रम में है। हम्म? और वह सच्चा रहस्यवादी है, ना कि वह जो कोई आग नहीं जलाता। यहाँ पे आग जलाने की बात करी है, यहाँ पे कर्म करने की बात कर रहे हैं, है ना। छुपे हुए वर्ड्स में जो है कि यज्ञ होमा करते हैं, कुछ करने के लिए हमें प्रयत्न करना होता है, तो यहाँ पे उसकी बात करते हैं। और कोई कर्तव्य नहीं करता, ना कि वो कोई कर्तव्य नहीं करता। तो इस तरीके से वो बताते हैं। तो पहला क्या है, कर्म के फल के प्रति अनासक्ति। दूसरा, कर्तव्य के अनुसार कार्य करता है। और तीसरा जो है कि जो कोई आग नहीं जलाता। तो इस तरीके से ये 3 बातें इसमें वो बताते हैं इस श्लोक में। फिर दूसरे श्लोक में वो क्या कहते हैं, दूसरे श्लोक में वो जो है कहते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक एक चीजों, अब रिपीटेशन भी है, बहुत सारी चीजें रिपीटेशन है, पर एड ऑन होती जा रही है, चीजों को एड ऑन करते जा रहे हैं, एक नई बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। योगा ये भी है, पर कुछ चीजें इसमें ऐड हो जाती हैं, है ना। तो इसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, यम संन्यास समिति प्राहुर्योगम तविधि विधि पांडव। तो इसमें वो क्या बोलते हैं, इसमें वो बोलते हैं हे पांडु पुत्र। अब भगवान को वो पांडु पुत्र के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पांडु जो थे वो कौन थे, उनके पिताजी तो जो थे वो नियम पूर्वक चलने वाले थे। तो तुम भी पांडु पुत्र हो, तुम भी इन चीजों को समझ सकते हो, तुम्हारे अंदर भी ये शक्ति है। फिर वो कहते हैं कि निष्काम कर्म योग के बारे में जो तुम समझ रहे हो, निष्काम कर्म योगी, तो वो बताते हैं कि तुम्हें ऐसे कार्य करना चाहिए, पर इसके अंदर 2 चीजें आती हैं। एक क्या है, एक सन्यासी और एक योगी। तो इनकी दोनों की परिभाषाएं भी अलग है। तो अब आप मुझे बताइए कि सन्यासी शब्द से क्या अर्थ है। अगर मैं आपसे पूछूं सन्यासी का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा। हमने ये शब्द सुना है ना पहले भी, बताइए कौन बताएगा, सन्यासी शब्द का क्या अर्थ है। जो माता जी पहले ही बताए, त्याग, जो त्याग करता है वो किसी किसके चीज। लिए, इसका जो संसार का त्याग करता है सन्यासी कहलाता है। शिवानी माता जी ने बताया, यस, त्याग, त्याग माता जी। त्याग करता है, ठीक है। हम्म, किस चीज का त्याग करता है, गृहस्थ बहुत जीवन से वो एकदम से विमुख हो जाता है। गृहस्थ ग्रस्त। जीवन से विमुख हो जाता है, ओके, यस। हम्म। हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए सन्यासी की क्या परिभाषा है। यस, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कौन, अम, संसार से त्याग करता है और मोह माया का त्याग करता है। मोह माया का त्याग करता है, सन्यासी कहलाता है, ओके। हम्म। भौतिक इंद्रियों को सुविधा का कंट्रोल। त्याग करता भौतिक है, ओके। फल की इच्छा नहीं करता। हम्म। तो हमारे शिला प्रभुपाद, में आपको एक उदाहरण बताती हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके लिए मुझे भी याद आ गया एकदम से। हमारे शिला प्रभुपाद जब बाहर जाते हैं और वो प्रचार कर रहे होते हैं, संतोष रहता है उसमें, बहुत बढ़िया बात है माता जी। पिछले वाले श्लोक में हमने बहुत सारे गुण देखे थे उसके अंदर, है ना। वो गुणों को और आगे जो है एड ऑन करते हुए भगवान बताते हैं कि इस बात पे जो चलता है, तो अभी अभी हम इस पे डिस्कस करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जब जाते हैं अमेरिका में प्रचार करने के लिए, तो उनके पास आती है वहां पे रॉयल्स रॉय, और उनको उसमें बैठाला जाता है। और जो है उनके लिए प्रचार के लिए वो जाते हैं, तो वहां पे जब बहुत पत्रकार होते हैं, तो वो
उनसे पूछते हैं कि आप तो सन्यासी हैं, आपने ऑरेंज कपड़े पहन रखे हैं और आप रॉयल्स में घूम रहे हैं। तो शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, कहते हैं अब क्या करें, मैनेज तो करना ही पड़ेगा। मैनेज करूंगा मैं इस लोहे की गाड़ी में बैठ के प्रचार करने का। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्या उनको आसक्ति थी पैसे से? क्योंकि वो भगवान की सेवा कर रहे थे और वो कहते हैं कि जो भी कुछ है वो भगवान का है। ये चेतना हमेशा उनमें सीमित रहती है कि जो भी कुछ है वो भगवान का है और उसको भगवान ने मुझे दिया है, मैं करता नहीं हूँ। डूअरशिप नहीं है उनके अंदर। जो भी दे रहे हैं भगवान दे रहे हैं, और भगवान की प्रकृति जो लोग भी है उसको जो है पूर्ण कर रहे हैं और मेरे पास पहुंचा रहे हैं, पर इसके माध्यम से मुझे भगवान का ही कार्य करना है। उसी स्थान में रहते हुए, कीचड़ में रहते हुए भी कमल की तरह वो रहते हैं, किसी भी चीज से वो जो है मुक्त रहते हैं। तो वो कहते हैं कि अब तो मैनेज ही करना पड़ेगा। बोले मैनेज करना पड़ेगा, रॉयल्स रॉय गाड़ी में आपको मैनेज करना पड़ेगा? बोले यस, मैं भगवान का जो है जो है प्रचारक हूँ, मेरे लिए तो सोने की गाड़ी आनी चाहिए। क्योंकि भगवान सोने की गाड़ी में बैठते हैं तो उनके जो सेवक है वो सोने की गाड़ी बोलेंगे। तो सच्चा अभिमान होना गलत नहीं है, झूठा अभिमान हम लोग को रहता है। हमारे अंदर जो मैं की भावना है वो झूठी है, और हम भगवान के हैं, ये सच्ची भावना है। तो इसके साथ वो जो है प्रचार प्रसार करते हैं। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। जो त्याग करता है, किसका त्याग करता है? इसके आगे आ जाता है परिणामों का त्याग करता है। उसको कोई भी परिणाम नहीं चाहिए होते, सन्यासी वो कहलाता है। अब योगी क्या योगी कौन है? योगी शब्द के पीछे मुख्य गुण क्या है, क्या होते हैं योगी, मतलब क्या होगा? जैसे यहाँ पे बोला निष्काम कर्म योगी, भगवान बोले तुम योगी बन जाओ। तो योगी शब्द से हमारी क्या मतलब है, आप बताइए। तो यज्ञ करते हैं, अपना कर्म करते हैं। यज्ञ करते हैं, अपना कर्म करते हैं, यस, बहुत अच्छी बात है। तो इस चैप्टर में समझाया जाएगा कि एक योगी क्या है, सन्यासी क्या है, और वो कैसे इस पे प्रोग्रेस करता है। तो हमने यज्ञ, जैसे माता जी ने बोला, बहुत अच्छा आंसर है। तो यज्ञ के अंदर बहुत सारे यज्ञ थे। तो यहाँ पे जो इस अध्याय में जो जो यज्ञ की बात की जा रही है, हाँ। जो अपनी इंद्रियों को वश में करे और उसके साथ वेरी करे, नाइस वो है। योग तो है। मन को नियंत्रण में संलग्न करता है, वो योगी कहलाता है। कोई भी काम आप करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको मन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना? तो ये भी योगी की एक वो है, गुण है, कि वो अपने मन पे कंट्रोल करता है। क्योंकि मुझे उस वो पाथ लेना है तो मुझे और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो ये आ गया। अब ये एक स्तर है योगी का, सन्यासी का। तो भगवान कहते हैं पर इस स्तर तो समझ लो, उसके बाद त्याग करना। क्योंकि उनके अंदर तो त्याग मतलब सन्यासी हम हैं। तो जो सन्यासी मार्ग पे हैं, जो जाना चाहते हैं, जो सीखना चाहते हैं, भगवान इस अध्याय में बताते हैं कि सिर्फ ऑरेंज अटायर पहनने से कुछ नहीं होता। एक स्टेज है, उस स्टेज पे जाओगे तो तुम्हें सन्यास लेना चाहिए, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो आप जो है पाप ही करोगे और नीचे गिरोगे आके उसको। चलिए, तो हम इस पे जानते हैं। तो अपने मन को नियंत्रण वो करता है, करने का प्रयास करता है, उसमें संलग्न रहता है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपके लिए। एक माता जी ने, किसी ने बोला था कि वो गृहस्थ आश्रम से दूर रहता है ना? तो ये प्रश्न आप सभी लोगों के लिए कि जीवन की आध्यात्मिक अवस्थाएं कौन सी होती हैं। तो हमारे हमने जो है जिसको आश्रम बोलते हैं, चलो ये आपके लिए आश्रम है। आश्रम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? क्यों भगवान ने आश्रम बनाए? वर्ण हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आश्रम, ये आश्रम की व्यवस्था क्यों करी उन्होंने? सन्यासी भी एक आश्रम में आता है ना, सन्यास आश्रम। पता है ना 4 आश्रम कौन कौन से? हाँ जी माताजी। सन्यास, हाँ, ब्रह्मचर्य आश्रम, सन्यास आश्रम, गृहस्थ गृहस्थ, आश्रम, वानप्रस्थ गृहस्थ आश्रम। यस, बताइए। आश्रम क्यों बनाए हैं, क्या मतलब है इसका, हम इसके बारे में क्या जानते हैं? नाम नहीं बताना, नाम तो मैंने बता दिया आपको। इससे मतलब क्या है, क्यों बनाए गए हैं? माता जी, ये सब भी हमारे जो लाइफ है 100 ईयर्स के उसमें डिवाइड किया था। तो उसमें जैसे स्टार्टिंग में है तो पर्सन क्या है कि थोड़ा सा अपने जो इंद्रियों को कंट्रोल करके सीखने की एक टाइम होता है, फर्स्ट पीरियड। ठीक उसके है। बाद में जो आपने सीखा है उसको लेते हुए आप अपना गृहस्थ हाँ, आश्रम नहीं, वो तो मैं कर। समझ में आ गया जो आप बोलना चाह रहे हो। हम, मेरा प्रश्न वो नहीं है, जैसे आपने बोला उसके बाद वो, उसके बाद, पर ऐसा नहीं होता। कभी कभी आपने देखा होगा, बच्चे जो है छोटे से ब्रह्मचर्य उसमें जाते हैं, उसके बाद वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे गृहस्थ में नहीं जाना, है ना? तो वो नहीं पूछ रही हूँ मैं। 4 आश्रम होते हैं, वो अलग व्यवस्था है। आश्रम से क्या लेना, क्या समझते हैं आप, आश्रम क्यों बनाए गए हैं? अपनी अपनी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए। अपने जीवन को व्यवस्थित करने के लिए। हाँ जी। हम्म आश्रम तो
माता जी इसलिए क्योंकि अपने आप को समझने के लिए हम अकेले रहेंगे, ध्यान योग करेंगे, पूजा उस हिसाब से आश्रम बनाए गए, क्योंकि आश्रम में ही मतलब आश्रम के हिसाब से ही ब्रह्मचारी है तो गुरुकुल में जो बच्चे आजकल रखते हैं वो सिर्फ सीखें। ठीक है, बहुत बढ़िया। ध्यान के जहाँ, क्या बोला है, जगह, ध्यान की जगह लग सकती, ध्यान की ठीक है। तो आश्रम के में ही उसका आंसर लिखा हुआ है। हम उस पाथ से आश्रय लेते हैं, हाँ हम उस जगह पे रहते हैं, उस पाथ का हमने आश्रय लिया है, इसलिए वो आश्रम कहलाता है। आश्रम का मतलब ही आश्रय स्थान। आश्रम आपने देखो ना, आश्रम है, आश्रम में आपने देखो पैसे नहीं लेते हैं, पैसे नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो आश्रम है। आश्रम में मतलब वो आश्रय का स्थान है, कोई भी आए तो उसको आश्रय लो। थोड़ी सी अगर व्यवस्था के लिए अगर कुछ ले रहे तो बहुत थोड़ा सा पैसा लेते हैं मेंटेनेंस के लिए, पर वो आश्रम है, आश्रय का स्थान है। हाँ, होटल नहीं है कि किया और उसके बाद चले गए, है ना। तो ये आश्रय है, ये चार जो हमारे क्या है, ये हमको आश्रय देते हैं, ये आश्रय प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये चार हमारे हैं, तो हम किसका आश्रय लेते हैं ये महत्वपूर्ण होता है, और किस आश्रम से बाहर दूसरे आश्रम में जाना है वो दूसरी चीजें हैं। तो भगवत गीता में जब हम ये चीजें समझ लेते हैं, ये फर्स्ट स्टेज है हमारी भगवत गीता की। इसीलिए कहते हैं श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से पहले भगवत गीता को समझ लो। नहीं तो कॉन्सेप्ट क्लियर अगर भगवत गीता में नहीं होगा तो भागवतम को जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत विविड, आप सोचेंगे अरे इसमें तो ये लिखा हुआ है, इसमें तो, क्योंकि वो दूसरी स्टेज है। ABCD सीख लेंगे तो समझ में आएगा कि पी से क्या होता है। नहीं तो कोई बोलेगा फिलोसफी, तो फिलोसफी तो मतलब F से होती है, F से नहीं होती, P से ही होती है। पर ये हमने सीखा नहीं फर्स्ट स्टेज में, तो चीजें चेंज हो जाती हैं। तो इसीलिए भगवान यहाँ पे हर एक चीज को एक एक करके, और हम लोग इस अवलोकन में क्या है, ऊपरी ऊपरी तौर से मुख्य मुख्य चीजों को लेते हुए समझते हुए जा रहे हैं। तो वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम हो गया, गृहस्थ आश्रम हो गया, वानप्रस्थ आश्रम हो गया, संन्यास आश्रम हो गया। अब ये संन्यास आश्रम की जो बात चल रही थी, ये कब हमें लेना चाहिए और हर, जैसे माता जी जो डिस्क्राइब कर रही थी वो भी यहाँ पे है कि हमको जो है 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए, जो कि आज के युग में होता ही नहीं है। 25 से 40 के 50 तक में जो है हमें गृहस्थ में रहना चाहिए, जो होता ही नहीं है। 25 में कोई भी शादी नहीं करता, 30 के बाद, 30 के बाद शादी करते हैं। तो फिर वानप्रस्थ में कैसे निकलेंगे, निकल ही नहीं सकते क्योंकि आपकी ड्यूटी पूरी नहीं हुई है। और उसके बाद 50 से लेके 75 वर्ष में जो है आप वानप्रस्थ में आते हैं, वो भी बिल्कुल नहीं होता। हम 50 साल तक हम यही समझते हैं हम बहुत यंग हैं, हम 20 साल के बच्चों से अपना कंपेयर करते हैं, करना ही नहीं चाहिए। आपकी बुद्धि 50 साल में प्रखर हो जानी चाहिए, क्योंकि उसके बाद आपको दूसरी जगह जाना है। पर हम बचपने की हरकतें करते हैं, आपने बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, 50 साल में बिल्कुल बच्चों जैसी हरकतें करना, कोई गंभीरता नहीं उनके जीवन में। ये अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि आप दूसरों को क्या सिखा रहे हैं, फिर आपके बच्चे भी वैसे ही फॉलो करेंगे। पर हमारे, आप देखेंगे 2 पीढ़ी पहले, 50 साल पहले, हमारे 50 वर्ष के जो हमारे माता पिता जो है, 50 वर्ष में वो हमने उनसे सब कुछ सीख लिया, है ना, क्योंकि वो अपने आचरण से हमको सब सिखा देते थे। पर अब हम लोग नहीं देख पाते, क्योंकि विवाह ही नहीं होते समय पे, विवाह नहीं होते, बच्चे नहीं होते, बच्चे नहीं होते, तो फिर वो आगे की चीजें नहीं होती हैं। और सन्यास तो है ही नहीं, कॉन्सेप्ट में ही नहीं है। और अब जो सन्यास लेते हैं, जो ब्रह्मचर्य में लेते हैं, तो उनको बोलते हैं कि क्यों सन्यास ले लिया, इस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ सीखा ही नहीं होगा, ये जरूर निराश होगा, इसको पैसे की कमी होगी। तो जब शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो सन्यास लेता है, जो ब्रह्मचर्य से सीधे जो है सन्यास की तरफ ही जाता है, वो कहता है मुझे ये दो गृहस्थ में नहीं जाना है, वो बिरले होते हैं। तो उस चीज को भी हम आज इस जो है सत्र में समझेंगे कि कैसे उन लोगों के जीवन में सन्यास आता है। बहुत क्लिष्ट चीज है ये, बहुत सरल नहीं है। तो उसको हम देखेंगे, ठीक है। कौन सा आश्रम सबसे अच्छा है, कौन सा आश्रम सबसे अच्छा है, ये तो बहुत यूनिक सा हो गया ना। कौन सा आश्रम अच्छा है, ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम। माता जी सभी आश्रम अपनी अपनी जगह पर अच्छे हैं। करेक्ट। हम तो फिर बहुत नीचे हो गए। तो भगवान क्या कहते हैं, सभी आश्रम बहुत अच्छे हैं, पर आप घर को भी अपना मंदिर बना सकते हैं। तो हम लोग ये जो सीखते हैं वो इसीलिए सीखते हैं। भगवत गीता क्यों सीख रहे हैं, सारी माताएं यहाँ पे गृहस्थ हैं, है ना, बच्चे भी हैं यहाँ पे। एक नेहा माता जी हैं, बच्ची हैं, वो बहुत छोटी सी हैं, और वो भी सीख रही हैं। एक्चुअल में तो उनकी वही एज है, उनको तो जो है बहुत सम्मान देना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चों में वो डिटर्मिनेशन नहीं है। सही राइट तो एज वही है उनकी, क्योंकि अगर भगवत गीता के हिसाब से वो चलेंगी तो वो अपने जीवन में सही सब सही समय पे करेंगी।
तो वानप्रस्थ आश्रम अपनी जगह अच्छा है, गृहस्थ आश्रम अपनी जगह अच्छा है, ब्रह्मचर्य अपनी जगह अच्छा है, संन्यास अपनी जगह अच्छा है। सारे आश्रम ही महत्वपूर्ण हैं, सभी अच्छे हैं, ठीक है। नहीं होते तो भगवान क्यों बनाते। तो यहाँ पे हम लोग को एक शिक्षा मिलती है कि किसी भी यात्रा में अनेक पड़ाव आते हैं, हमें उन पड़ाव को अंतिम लक्ष्य नहीं मान लेना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। ब्रह्मचर्य में है तो उससे आगे जो जाते हैं, अगर गृहस्थ में जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जाते हैं तो वो संन्यास में जाते हैं। संन्यास से जाके वो सिर्फ अपने घर के 4 लोगों के बारे में नहीं सोचते, वो पूरी दुनिया के बारे में सोचते हैं। बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, नहीं तो फिर वो गृहस्थ में आते हैं, गृहस्थ में अपने, और गृहस्थ तो बहुत ही घर की चीजों को करना, है ना, बच्चों को पालना, फिर भगवान का कार्य करना, ये तो बहुत ही दुर्लभ होता है। और अर्जुन कौन थे? अर्जुन गृहस्थ थे। तो गृहस्थ तो अच्छा है, तभी तो भगवान अर्जुन को सिखा रहे हैं। तो बहुत से लोग कहते हैं अरे हमारे लिए नहीं है, हमको तो घर के काम करेंगे कि भगवत गीता पढ़ेंगे। अर्जुन तो गृहस्थ थे, बैटल फील्ड में थे। तो ये हमें समझना चाहिए, है ना, वानप्रस्थ और सभी। तो एज आपने देख ली यहाँ पे क्या है। अब उसके बाद आ जाते हैं भगवान क्या बताना चाहते हैं। भगवान यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं कि ये जो है दो सीढ़ियां हैं, मतलब दो पायदान हैं इस योग के। तो इस योग में जो है, जिसको बोलते हैं योगारूढ़ बोलते हैं, और एक योग आरुक्षु बोलते हैं। तो हमें योग आरुक्षु से योगारूढ़ की तरफ बढ़ना चाहिए। तो इसको अगर तुम्हें सीखना है तो ये भगवान यहाँ पे पद्धति समझाते हैं ध्यान योग में, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, अष्टांग योग का चल रहा है। हमें जाना नहीं है पर हमारे लिए है बहुत रिलेवेंट, और हमें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस योग, इस अध्याय से। तो ये क्या है, शुरुआती चरण जो है उन्नत चरण की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ जो है हमें बढ़ा के लेके जाता है। तो ये चरण में क्या क्या आता है, इसी के अंतर्गत हमें 4 जो है, सॉरी 8 हमारे जो है चरण आते हैं। कौन कौन से? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये जो है बहुत अच्छा है। ये एक्चुअली में इसको अगर डिटेल से आप कभी सुनेंगे, जब मेरी एक एक दिन की जब क्लास होती है एक एक श्लोका की, तो उसमें हम डिटेल में चर्चा करते हैं। तो कभी जब आप लोग को समय हो, या इसके बाद अगर आप उसमें ज्वाइन करना चाहें तो आप आइएगा। अभी तो हम लोग 3rd चैप्टर पे हैं, तो 6th चैप्टर में जब जाएंगे तो मैं आपको उसको बताऊंगी कि ये किस तरीके से हमारे चक्रों से रिलेट करता है, हमारे जीवन से रिलेट करता है। जरूरी नहीं है कि जो सन्यासी योगी और जो ध्यान लगाते हैं उनके लिए ही है, ये हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। तो यम नियम आसन में क्या होता है, ये एक पायदान है, तो जिसके अंदर वो बोलते हैं कि माइक कृपया करके बंद कर लीजिए, जिसका माइक खुला हुआ है यहाँ पे। तो यम नियम, तो डूज एंड डोंट्स, डूज एंड डोंट्स। यम हमको जो है क्या करना है, और नियम हमको जो है क्या नहीं करना है। आसन, आसन का मतलब होता है कि हम एक ही स्थिति में बैठ के अ, अभ्यास करें। आसन जब हम लगाते हैं, जो लोग योगा मैट लेके जाते हैं और उस पे करते हैं, तो वो आसन करवाते हैं। आसन का मतलब होता है एक ही पोजीशन पे आप थोड़ी देर तक रुक सकें। तो उसका मतलब क्या होता है, फिर जब ऐसा स्थिति होगी तभी तो आप किसी पे मेडिटेट करेंगे, जब आपका शरीर ही हिलता डुलता रहेगा एक एक पोजीशन में। जैसे उस आसन में आप नहीं बैठ सकते बहुत देर तक, आप जो है अ, आप जो है रिलैक्स पोजिंग में, जो हम लोग, बहुत से लोग आजकल जमीन पे ही नहीं बैठ पाते हैं, है ना। तो वो सब चीजें इसमें प्राणायाम में सिखाई जाती हैं। और उसके बाद जो है प्रत्याहारा, और उसके बाद जो है धारण करना। और ये जो स्टेज है आपकी, तो कहते हैं कि ये लॉन्चिंग पैड है प्राणायाम तक। ये लॉन्चिंग पैड है, मतलब सांसों को भी आप जो है, जैसे आप बहुत घबरा रहे हैं, आपको एंजाइटी हो रही है, तो बोलते हैं कि सांसों को गहरे गहरे लेना चाहिए। कोई भी चीज हो, जब भी आपको घबराहट हो, कभी एंजाइटी हो, कभी मन घबराहट लगे, तो क्या करना चाहिए, तुरंत इमीडिएटली जो है लंबी सांस लेनी चाहिए। लंबी सांस लीजिए। हम लोग चैंटिंग करते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, तो हमारी सांस का भी आवागमन होता रहता है। तो उससे जो है हमारा जो है योगा भी होता रहता है उस तरीके से। तो ये हमारा यहाँ पे सिखाते हैं। और उसके बोलते हैं कि जो व्यक्ति इन स्टेप्स को पूरा कर लेता है, पथ पर चढ़ चुका है, मतलब प्रत्याहार से लेकर धारण तक की उसकी जो है स्टेज आ जाती है, उसके बाद वो जो है किस पे आ सकता है, वो कर्म को छोड़ सकता है। संन्यास को तब लेना है, वो कर्म को छोड़ सकता है, फिर उसके लिए कोई कर्म जो है नहीं रह जाता। पर व्यक्ति क्या करते हैं, शुरू में ही छोड़ देते हैं। अब हमें सब कुछ छोड़ दिया कर्म करना, क्योंकि हमने संन्यास ले लिया। अब क्या है, करना है नहीं करना है, कुछ भी नहीं है आपके अंदर, और आप संन्यास कैसे ले सकते हो? आप रुक ही नहीं सकते उस स्टेज पे। तो ये स्टेज बताई है भगवान ने कि इस स्टेज पे आने के बाद ही आप कर्म को छोड़ सकते हैं। आप
जो है संन्यास ले सकते हैं। तो इस तरीके से समझ में आ गया आप लोगों को, ये क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। तो आगे हम कभी आपको जब होगा तब मैं आपको इसमें बताऊंगी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप जो है प्राणायाम है, और यहाँ पे जो है हमारा होता है। तो इस तरीके से जब वो भगवान अर्जुन को बताते हैं तो फिर अर्जुन जो है उसमें उनको बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि मन योग के मार्ग पर एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो जैसे यहाँ पे जो आया तो इसमें हर चीज में मन यूज हो रहा है। जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे यहाँ पे डूज एंड डोंट्स की बात करते हैं कि क्या करना है, तो उसमें कहते हैं कि आपको सत्य बोलना चाहिए। उसके बाद जो है आपको स्वच्छ रहना चाहिए, और उसके बाद आपको जो है संतोष में रहना चाहिए, है ना। और उसके बाद जो है आपको ब्रह्मचर्य का फर्स्ट स्टेज ही होती है ब्रह्मचर्य की, तो वो आपको निभाना चाहिए। और उसके बाद जो है क्या नहीं करना चाहिए, आपको अहिंसा नहीं करनी चाहिए किसी के साथ भी, वाणी से हो किसी चीज से भी अहिंसा नहीं करनी चाहिए। तो इसके लिए किस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, हमने पहले इस चैप्टर में सीखा था। किस पे? काम, और क्या था? काम के बाद क्या था जो हमारा शत्रु था? क्रोध। क्रोध। क्रोध तो बाद में आया। मोह। मोह, क्रोध, भय काम, है, भय क्रोध। भय भय, बीच में भय है। काम, इच्छा, आसक्ति जिसी में होती है वो होनी है नहीं होनी है तो भय होता है। और भय लगता रहता है, जब वो चीज पूरी नहीं होती तो वो भय किस में ट्रांसफर हो जाता है? वो क्रोध में हो जाता है ना। ये तीन चीजें थी ना। तो इस तरीके से तो ये स्टेज तो पूरी करनी पड़ेगी आपको। आप सोचिए इस योग में आने के बाद तो ये सारी स्टेज करनी पड़ेगी। तो अर्जुन समझते हैं कि अरे इसमें मन का तो बहुत बड़ा रोल है, तो ये तो बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो अब वो जिज्ञासा दिखाते हैं भगवान को। तो फिर भगवान कहते हैं कि बहुत बड़ी योगदान है मन का इस चीज को करने के लिए। आपको इंद्रियां से नहीं, मन भी, मन से जो है आपको वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, करेक्ट। तो ये तो बहुत बड़ी भूमिका निभाता है यहाँ पे। तो उसके बाद फिर वो जो है यहाँ पे 5वें श्लोक में क्या बोलते हैं, कोई माता जी यहाँ पे वॉलेंटरली पढ़ सकती हैं। नंदा माता जी आप पढ़ना चाहेंगी? हरे कृष्णा। यस माता जी। ठीक है, हरे तो अभी कृष्णा। आप आज के अध्याय में आप ही सारे श्लोक पढ़िएगा, ठीक है। चलिए पढ़िए, हरे श्लोक कृष्णा। संख्या 5। उद्धरेदात्मानात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैरिपुरात्मनः। उसका अनुवाद, मनुष्य को चाहिए। अनुवाद, अनुवाद बुक लेना पड़ेगा तो मतलब। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे क्या बोलते हैं, मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे और अपने को नीचे न गिरने दे। यह मन बद्ध जीव का जो है, तो यहाँ पे क्या सिखाया, कृपया करके माइक बंद कर लीजिए। हरे कृष्णा। तो उद्धरे, तो यहाँ पे उद्धरे एक शब्द आता है, और यहाँ पे है अ, अवसादयेत। तो ये दो शब्द हैं। तो ये दो शब्द क्या करते हैं, ये देखिए आप यहाँ पे। तो ये जो है बंधुरा, बंधुरात्मेव है, और एक रिपुरात्मे मना है। तो उद्धरे ऊपर की तरफ जो ले जाएगा वो बंधु हो जाएगा। हमारे भक्त, हमारे मित्र में क्या करते हैं, हमें ऊपर की तरफ ले जाएंगे। अगर जो व्यक्ति आपसे बोलता है कि अरे चलो आज 2 सिगरेट पी लेते हैं, आज चलो कहीं ऐसी जगह चलते हैं, तो वो बंधु नहीं है। क्योंकि वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, नीचे की तरफ गिरा रहा है। और जो आपको आध्यात्म की तरफ लेके जाता है वो आपका सबसे अच्छा सखा है, वो आपका सबसे अच्छा बंधु है। सखा, मित्र, बंधु, हितैषी और सुहृदम, ये सब एक ही पर्यायवाची है, पर इनका अर्थ सबका अलग अलग है। भगवान भगवत गीता के श्लोक में बताते हैं इन सबका अर्थ अलग अलग है। और जो आपको सबसे अच्छा है, भगवान के लिए क्या बोला गया, सुहृदम, वो सबसे अच्छे मित्र हैं हमारे, जो हमारे लिए सबसे अच्छा सोचते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी साइंस को सीख लेते हैं जो भगवान इस अध्याय में हमको सिखाते हैं। वो क्या बताते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये सिखाते हैं कि आत्मा और मन। तो अब आप बताइए, अगर हम आत्मा के हिसाब से मन को लेके चलेंगे, या मन के हिसाब से आत्मा को हमें लेके चलना चाहिए? आत्मा मन के हिसाब से चलनी चाहिए या मन को आत्मा के हिसाब से चलना चाहिए? आत्मा के हिसाब से मन को चलाना चाहिए। आत्मा के हिसाब से मन को चलना चाहिए। ओके। और आत्मा चलायमान है। आत्मा चलायमान है। हमने द्वितीय अध्याय में क्या समझा था? आत्मा जर है अमर है। आत्मा तो हम हैं, हमारी बात हो रही है यहाँ पे। हम्म।
आत्मा चलायमान है? कौन नहीं, चलायमान? मन चलायमान है। यस। हाँ, और बताइए। जब मन को वश में कर लिया जाए तो मन क्या होता है? मित्र बनता है या शत्रु बनता है? मित्र बन जाएगा माता जी तब तो। मित्र बन जाएगा अगर हाँ वो जी। कंट्रोल में हो गया तो। हाँ जी, जब कंट्रोल में होगी तो फिर मित्र बन। यस, तो यहाँ पे इस श्लोक में क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं यह मन बद्ध जीव का मित्र भी है और शत्रु भी है। कि कैसे कार्य करता है, इसके बारे में जब पता चलते हैं कि कैसे करना है, आत्मा को मन के हिसाब से कार्य करना है या मन को आत्मा के हिसाब से कार्य करना है, तो मन को आत्मा के हिसाब से कार्य करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जान लेते हैं कि अगर वो हमको, हमारा मित्र कब होता है, जब हम उसको अपने कंट्रोल में रखते हैं और हमें पता है कि हमें किस मार्ग पे जाना है। हमें पिक्चर देखने नहीं जाना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे ये आईपैड पे, लैपटॉप पे लड़की बैठी हुई है, वो क्या देख रही क्या नहीं देख रही है, जो उसका मन कह रहा है वो देख रही है, तो वो क्या हुआ, वो मन के अकॉर्डिंग चल रही है। पर उसको पता है कि यहाँ पे मुझे 18 डेज का क्लास करना है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग आए हुए हैं, तो क्या है, आपने अपने मन को इस सत्र में लगा दिया 1 घंटे के लिए। अब 1 घंटा हम और कोई काम नहीं करेंगे, नो व्हाट्सअप नो फेसबुक। तो वहां पे क्या हो जाता है, और अगर ऐसा नहीं है कि अरे नहीं नहीं संडे है चले जाएंगे, माता जी का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा हम बाद में कर लेंगे, तो वो शत्रु हो गया हमको, क्योंकि हमारे पाथ से उसने हमको भटका दिया। हम्म। तो इस तरीके से मित्र भी हो जाता है और वो शत्रु भी हो जाता है। यहाँ पे आप उदाहरण देख सकते हैं, मोबाइल का एडिक्शन होता है लोगों को, हमें पता ही नहीं चलता हमको मोबाइल का एडिक्शन है, बहुत बहुत ज्यादा हो गया है इसका। और उसके बाद क्या है, ड्रग्स का हमको जो है एडिक्शन हो जाता है। और हमको किसका हो जाता है, हमको जो है क्राइम करने का, हमारी प्रवृत्ति ऐसी हो जाती है कि हम, क्राइम ऐसा नहीं होता कि हाथ पैरों से ही होता है, क्राइम जो है गलत चीजों को देखने से होता है, गलत नजरिए से होता है। ये सब आजकल सोशल मीडिया का क्राइम बहुत ज्यादा है, नॉर्मल क्राइम से सोशल मीडिया का क्राइम, उसको देख देख के और उसके बाद फिर वो बाहर भी वैसे ही रिएक्ट करते हैं। और उसके बाद फिर क्या है, आपको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है। और उसके बाद जो है लास्ट में क्या होता है, लास्ट में हो जाता है सुसाइड। तो ये कहाँ से शुरू हुआ, एडिक्शन से शुरू हुआ, शत्रु बना, शत्रु से इतना ज्यादा बढ़ता 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 आपको अंत में कुछ समझ में नहीं आता और आप जो है कर लेते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया रिलेटेबल ये है ना। फेसबुक पे तो आप लोग तो फेसबुक पे नहीं होंगे डेफिनेटली, और अगर होंगे भी तो उसका कोई पर्पस होगा। फेसबुक ये हमारे लिए एक प्रचार के साधन है कि हम उस पे जाके हम क्या करते हैं, पर हमें परिणाम नहीं चाहिए, हमारी रेटिंग कितनी है, कितने परसेंट हमको लोगों ने लाइक किया नहीं किया। आपको जो भेजना है आप भेज दीजिए, आपको जो संदेश भेजना है आप भेज दीजिए, वो बाद में क्या भेज रहे हैं आपको वो छोड़ दीजिए। आज ही हम जब संडे को आज मंदिर गए थे तो हमने बोला कि हमारा जो चैनल हम शुरू करने जा रहे हैं उसमें हम रिकॉर्डिंग करेंगे, तो वो प्रभु जी मुझसे बोले कि माता जी इसके लिए आपको ना एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। मैंने कहा फिर आप रहने दीजिए जो अपलोड करना है हम कर देंगे, एडवर्टाइजमेंट होगा नहीं होगा वो बात की बात है, क्योंकि उतना हमारे पास टाइम नहीं है। यहाँ पे जो भगवत गीता का प्रचार है मैं वो ही कर सकती हूँ, मैं यूट्यूब का प्रचार नहीं कर सकती, वो मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है, और ना टाइम है कि बैठ के मैं उसका प्रचार करूँ या वो बोलूं। पर हम फिर भी जब ये सत्र विराम करेंगे तो आप लोग को लिंक भेज देंगे, जिससे कि आप लोग उसको व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। और आपके सबके जो है, हमने जो जितना भी अभी तक हम लोगों ने जो कार्य किया है, सेवाएं की हैं कृष्ण भावनामृत में, जो हमारे भगवान कृष्ण से हमारे चेतना को जोड़ते हैं, उसी के संबंधित में उसमें वीडियोस डाले जाएंगे। चलिए, तो ये हमें बुखार नहीं होना चाहिए ऐसी किसी भी चीज का। आप देख सकते हैं एंजाइटी होती है तो लोग ओवर ईटिंग करते हैं, तो ये यहाँ पे कहने का तात्पर्य क्या है यहाँ पे, कि भगवत गीता के आप खोल के देख सकते हैं, ये पिक्चर भी दी गई है इसमें। तो बोलते हैं यहाँ पे कुछ प्रश्न है शायद, यहाँ पे वो देख लेते हैं। घोड़े क्या है, ओके ठीक है, तो यहाँ पे 5 घोड़े दिए गए हैं, और घोड़ों की लगाम जो है एक व्यक्ति एक औरत, जो भी आप देख लीजिए इसको, वो है। और उसके बाद पीछे जो है एक व्यक्ति और बैठा हुआ है जो बहुत डर रहा है रथ के अंदर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये भगवत गीता में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम अपने जीवन से इसको समझ सकते हैं। घोड़ों में देखिए आप ध्यान से, उनके गले में जो है एक एक डाल रखा है, कि आप समझ सकते हैं ये घोड़ा किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं घोड़े। घोड़े क्या है आप बताइए। सेंस। सेंसेस हैं हमारे, यस। तो सेंसेस मन। कौन सी हुई, हाँ मन, नहीं नहीं, नहीं वो नहीं, तो इंद्रिय। इंद्रियां हैं या। तो सेंसेस में कौन सी आ जाती है हमारी, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है, हाथ है, जिह्वा है, ये सारे जो है सेंसेस हैं। और ये जहां हमको ले जाते हैं, आपने देखा हर घोड़ा अलग अलग की तरफ भाग रहा है, तो ये जहां लेके जाते हैं
तो वो वहां चला जाता है। कौन कहाँ चला जाता है? कौन कहाँ चला जाता है? कौन कहाँ चला जाएगा? अगर घोड़े जहाँ भागेंगे तो क्या क्या वहां जाएगा? हमारा मन। अंदर चला मन जाएगा। चला हम जाएगा। अब बताइए मन क्या है इसमें? मन घोड़े आपने बता जिसके दिया। हाथ में लगाम है। लगाम है, मन वो है, पर लगाम किसके हाथ में है? भगवान के हाथ में। सारथी है ना, रथ के सारथी है उनके हाथ नहीं, में, और माता भगवान जी ये अच्छा, हम माता है। जी का विजन बहुत अच्छा है, भगवान सारथी हैं, बहुत बढ़िया। यस, भगवान अगर सारथी हो और हम अपने जीवन की डोर उनके हाथ में दे दें, फिर तो कुछ भी नहीं है। जिंदगी की डोर सौंपी मैं तो दीनानाथ के, झोपड़ी में राखे चाहे, और फिर क्या है आगे, महलों में वास दे, है ना। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। अगर हम अपनी जिंदगी की डोर भगवान को दे दें फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। पर यहाँ पे वो नहीं है। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इंद्रियां हो गई हमारे घोड़े, लगाम आप माता जी ने बता दिया, ओके मैं देखती हूँ। रज्जू जो रस्सी है वो हमारा मन हो गया, ठीक है, ये हमारा मन है। हाँ, ये किसके हाथ में है? बुद्धि। सारथी माता जी ये हम है। हम हैं, ओके। एक ने बोला बुद्धि, एक ने बोला हम मतलब आत्मा। नहीं नहीं, अहम शरीर, हमारा सर्व। शरीर। शरीर, आत्मा की शरीर क्या? चालक बुद्धि है, माता जी चालक आत्मा तो आत्मा पीछे है, दिखाई दे रही शरीर है मुझको। है, क्या लग रही है? शरीर पीछे दिखता कुछ वाइट वाइट कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। यस यस, वो ऐसे ही है। वो डरा हुआ है, उसके एक्सप्रेशन देखिए आप। चालक जो है बुद्धि है, करेक्ट। तो बुद्धि, हमने वो पीछे सीक्वेंस पढ़ा हुआ है, आप लोग भूल गए, कोई बात नहीं। इंद्रिया, उसके बाद हमारा मन, उसके बाद हमारी बुद्धि, और ये रथ क्या है? ये शरीर है। ये शरीर है। रथ रथ आत्मा। कौन है? कौन बताएगा रथ शरीर है? किसी ने मैसेज भेजा है क्या? मैं अभी है। मैसेज नहीं जीवन, ये देखी। हमारा जीवन है। ये हमारा जीवन है, ओके, वेरी नाइस, करते रहिए। रथ हमारा क्या है? शरीर है। शरीर है, हाँ। शरीर के अंदर कौन बैठा है? आत्मा। आत्मा। कौन कौन मानेगा इसको आत्मा है या कोई और है जो डर रही है? है आत्मा है माता। यस, आत्मा। यस, आत्मा। यस, आत्मा है, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमें समझना चाहिए कि हमारे घोड़े शरीर के जो है वो हमको इधर उधर लेके जाते हैं। मैं क्या, तो वो हमें इधर उधर लेके जाते हैं, तो हमें कंट्रोल करना चाहिए। किससे? लगाम से, अपने मन से। मन को किस पे कंट्रोल करेंगे? बुद्धि से। बुद्धि को योग, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। अपने मन को कहाँ हमें लगाना है, अपने हाथ पैरों को कहाँ लगाना है, ये हमारा इंटेलिजेंस जो है हमको सही जगह यूज करना चाहिए। और वो अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, जब घोड़े और सारथी, सारथी और लगाम जब हमारे हाथ में होगी तो क्या होगा, हमारा शरीर और हमारी आत्मा शांत होगी, मतलब सुकून में होगी, आनंद में होगी। देखिए कितनी घबरा रही है, इसीलिए हमको आनंद नहीं मिलता, क्योंकि हमारे घोड़े इधर उधर भागते रहते हैं, हमको पता ही नहीं है। भगवत गीता पढ़ने से पहले हमें यही नहीं पता था कि ये हमारे हाथ पैर जो है एक घोड़े का कार्य करते हैं। हमें हमें सब कुछ एक ही लगता था। तो शिक्षा क्या मिलती है कि मन एक उपकरण या साधन है जिसे प्रयोग में हमें लाना चाहिए। हम स्वयं के मन के द्वारा या तो जीवन में ऊपर चढ़ सकते हैं या फिर नीचे गिर सकते हैं, मित्र बना सकते हैं या शत्रु बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये शिक्षा हमें भगवान इस अध्याय में देते हैं, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि योग रूढ़ चरण पर, अच्छा ये एक श्लोका नहीं है, ये बोलते हैं कि योग रूढ़ चरण जो पर जो है उसके लक्षण क्या हैं। अब हमने क्या देखा था, नीचे स्तर से ऊपर वाले स्तर पे, तो उसके क्या लक्षण होते हैं, तो ये श्लोक संख्या 7 से वो बताना प्रारंभ करते हैं। हम्म। तो उसमें भगवान बताते हैं कि मन पर जीत, मन पर जीत उसकी होती है, और परमात्मा को प्राप्त करना। मन पर जीत, परमात्मा, परमात्मा को प्राप्त करना और आंतरिक शांति, ये रोग ऋण जो हैं उनके ये लक्षण होते हैं। मन पे उनकी कंट्रोल होता है, परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, और आंतरिक उनको शांति मिलती है। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सर्दी गर्मी हो, सुख दुख हो, मान अपमान हो, सब में समभाव रहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है इस तरीके से आ जाती है समान दृष्टि। तो हमने भी पहले जाना था समान दृष्टि के बारे में, है ना। कौन सी थी वो समान दृष्टि?
समदर्शिनः, है ना, पिछले श्लोक में बताया था समदर्शिना होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि कंकड़ पत्थर सोना सब एक जैसा लगता है आपको। हमारे जीव गोस्वामी, हमारे परंपरा में जो षड गोस्वामी है, तो उसमें से जो है सनातन गोस्वामी सॉरी जो होते हैं, वो एक बार जो है बैठे होते हैं, अपना जप कर रहे होते हैं, तो उनके पास जो है एक व्यक्ति आता है, और वो भी किसी के द्वारा भेजे जाते हैं। तो वो कहते हैं कि मुझे जो है जो है बहुत बहुमूल्य चीजें चाहिए, आप जो है जिससे मुझे शांति मिल सके। तो वो उनके पास जाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप धनवान जिससे मैं बन सकूं। तो वो एक जो है पत्थर जो होता है, तो वो लेके आते हैं। वो कहते हैं कि क्या है आपके पास जिससे हम बहुत धनवान बन सकते हैं, कौन सी चीज है आपके पास जो इतने आप वो रहते हैं। तो वो जो पत्थर होता है वो उसको जो है पानी में फेंक देते हैं। तो वो व्यक्ति कहता है आपने इतना महंगा पत्थर जो है वो पानी में फेंक दिया, ये तो अब बोला कहता कि इससे हम धनवान बन सकते हैं। तो वो कहते हैं आपने ऐसा कैसे कर दिया। फिर बाद में वो सोचता है कि इन्होंने जो है ये पत्थर कीमती पत्थर था जिससे ये धनवान बन सकते, एक्चुअली में बहुत पैसे वाले घर से थे वो। पर वो उसके बाद उनको वो पैसे से कोई लेना देना नहीं था। शॉर्ट में बता रही हूँ मैं आपको, ये सार जो बता रही हूँ उसका स्टोरी का वो ये होता है। तो वो कहते हैं कि आपने उसको फेंक दिया, मैं तो उस पानी में से निकाल भी नहीं सकता उसको, क्यों फेंक दिया आपने। और जब अगर आपने उसको फेंक दिया तो इसका मतलब आपके पास उससे भी महंगी कोई चीज होगी। तो फिर वो मुस्कुराते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा। तो बोले इतना महंगा पत्थर कोई ऐसे नहीं फेंक देगा, आपको उसकी जरूरत ही नहीं थी, तो इसका मतलब आपके पास पहले से कुछ और होगा, बताइए क्या है, बताइए क्या है। फिर वो कहते हैं कि तुम सच में जानना चाहते हो कि सबसे कीमती चीज क्या है, वो है भगवान के नाम का जप करना। जो ये हमारे धर्म का जो आज हमारे जो है कलयुग का जो धर्म है वो ये है कि भगवान के नाम का जप करना। तो जो भगवान को लेते हैं अपने जीवन में, उनके लिए सोना कोई बड़ी चीज नहीं होती। उनके लिए हीरा मोती जवाहरात कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको पता है कि सबसे कीमती यही है। तो इस तरीके से उसकी जो है परिभाषा क्या हो जाती है, उसके जीवन को देखने का क्या होता है कि हम सबसे कीमती चीज लिए हुए, हम सबसे मूल्यवान चीजों को हमने पकड़ा है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत दुर्लभ होते हैं, जो इसका जो है भेद समझ पाते हैं कि जो भगवान की चीज है वो सबसे कीमती है। और मुझे अब इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्या नीचा है क्या ऊंचा है, क्योंकि वो उनकी स्टेज सबसे ऊपर हो जाती है। तो कंकड़ पत्थर सोने में कोई जो है उनको भेद नहीं लगता। और उसके बाद जो है सभी लोगों को वो जो है अपना मतलब मित्र मित्र और शत्रु जो है उसमें भी कोई उनको फर्क नहीं दिखाई देता, उनके लिए सभी उनके मित्र हैं, सभी शत्रु नहीं होते, शत्रु भी उनके मित्र हैं। इस तरह का यहाँ पे बोलने का वो बोलते हैं, समान दृष्टि वो रखते हैं। तो इस तरीके से आ जाते हैं कि इसे जो होता है एनिमी और फ्रेंड। तो इस तरीके से ये हमारा पहला हमें यहाँ पे हमारा ये पूर्ण हो जाता है। अब उसके बाद आ जाते हैं कि अष्टांग योग का बुनियादी अभ्यास कैसे कर सकते हैं। तो वो सीखना चाहते हैं कि इसको हम अगर जीवन में लाएं तो हम कैसे कर सकते हैं। तो फिर भगवान उसको बताते हैं कि इसके लिए तुम्हें जो है मैं ये बता देता हूँ, अगर तुम करना चाहते हो तो। हम्म तो अगर हम आज के भौतिक जीवन में अगर किसी के पास जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, आप योगा मैट लेके आइए, फीस जमा कर दीजिए, कल से आप योगा करना और हम आपको सिखा देंगे। यम नियम के बारे में कोई नहीं बताता, सीधे वो क्या बताते हैं, आसन करिए, प्राणायाम करिए, आसन करिए, प्राणायाम करिए। पर जब हम किसी ऐसी पाथ पे आते हैं जिसमें हमें ये पता होता है भाई ये नहीं करना है ये करना है, तो भक्ति योग जो हम लोग फॉलो करते हैं, अगर हम अपने जीवन में देखें तो हमारे यहाँ सबसे पहले श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल फॉलो करने हैं। आपको अपने जीवन में क्या नहीं करना है वो पता होना चाहिए। अगर आप वो करेंगे तो आप सबसे बड़े योगी हो जाएंगे, क्योंकि आपका दृढ़ निश्चयता वहीं पे शुरू हो जाता है। अल्कोहल नहीं पीना है, मांसाहार नहीं करना है, अहिंसा इसी के अंदर आ गई। और उसके बाद क्या है, पराई स्त्री संग नहीं करना है, क्या हो गया, आत्म संयम आ गया आपके अंदर। और उसके बाद क्या है, जुआ नहीं खेलना है कुछ भी ऐसी, तो इंद्र तृप्ति की कोई भी चीजें नहीं करनी है आपको। तो आप शुद्ध हो गए, स्वच्छ हो गए आप, आत्म संयम आपके अंदर आ गया, क्योंकि वो करना ही नहीं है आप, तो बात ही खत्म हो गई। और उसके बाद क्या है, फिर ध्यान करना है। ध्यान किस पे करेंगे, जपा करना है। अब जपा होते 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 तो 16 राउंड करने हैं। अब 16 राउंड करने तो पूरे दिन हमको यही दिमाग पे रहता है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं हमको एटलीस्ट हमको अपने 16 राउंड पूरे करने हैं। तो पूरा ध्यान, पूरे दिन का ध्यान हमारा हमें भगवान के नाम पे ही रहता है। अगर सुबह हो गया तो बहुत अच्छी बात है, और अगर किस कारण से नहीं हुआ तो हम पूरे दिन यही सोचते रहते हैं अपना जपा करना, अपना जपा करना, अपना जपा करना। ऑटोमेटिकली हम ध्यान में रहते हैं, भगवान के ध्यान में। आप सोचिए कितना सरल सीधा सा रास्ता श्रील प्रभुपाद ने बता दिया। टेंशन में नहीं आते, पर भगवान के लिए उत्साहित रहते हैं, है ना। इसको हम अगर पॉजिटिव वे में लें, कुछ लोग निगेटिव में भी ले लेते हैं, कहते हैं अरे
कौन करेगा माता जी 16 राउंड, इतने लॉन्ग कैसे कर सकते हैं, इतना सब कुछ होता है हमारे जीवन में। तो समझ धीरे धीरे समझ में आता है, तो समझ में, तो यहाँ पे वो आसन की बात बताते हैं। तो वो बताते हैं आसन कैसा होना चाहिए। तो ये भी भगवत गीता में आता है, कुशा का होना चाहिए, मृग छाल, कुशा बिछानी चाहिए, मृग छाल का होना चाहिए, मुलायम कपड़े से वो ढकी भी होनी चाहिए, और वो थोड़ा सा ऊंचाई पे भी होना चाहिए। अब आप सोचिए ये क्यों बोला उन्होंने, क्यों बोला, आप बता सकते हैं कोई? मृग छाल क्यों बोली उन्होंने, कुशा क्यों बोली उन्होंने, कपड़े से ढकी हुई क्यों बोली उन्होंने, इतना सब कुछ जंगल में जाके क्यों करेगा कोई, बताइए क्यों बोला ऐसा उन्होंने? कौन बताएगा? इसके आगे भी है पॉइंट, बताइए कौन बताएगा? किसी को पता है? नहीं पता है तो मैं आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, मृग छाल, क्योंकि जब पहले के जो सन्यासी और जो ये योगी होते थे वो ऐसे उसमें इंसुलेशन होता है, हम्म गरमाइश, इंसुलेशन। फरमाइश होती है, यस माता जी। तो उसका कहने का यहाँ पे वो क्यों बताते हैं ऐसा, साइंटिफिक जो रीजन है वो ये है कि जब लोग पहले होते थे तो एकांत जगह पे जाते थे, और एकांत जगह पे जा रहे हैं, अब वो अपने आसन में ध्यान में होंगे तो वहां पे जीव जंतु भी होंगे छोटे छोटे, तो इसलिए बोलते थे कि सतह से थोड़ा ऊपर अपना आसन बनाइए, जिससे कि छोटे छोटे जो जीव जंतु हैं उनको कष्ट ना हो और वो आपको कष्ट ना पहुंचाए। ठीक है, तो उसके लिए उनको मारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अहिंसा सबसे पहला उनका नियम होता है अष्टांग योग में। तो वो जब ये मृगछाल बिछाते हैं तो मृगछाल में जो स्मेल होती है उसकी वजह से कोई सर्प नहीं आता वहां पे। तो इसलिए मृगछाल बताते हैं कि मृगछाल बिछा के बैठना चाहिए। हमारे जो शिव जी का आप फोटो देखिए तो मृगछाल के ऊपर वो बैठते हैं, क्योंकि वो हमेशा जो है ध्यान में भगवान के लगे रहते हैं, तो कोई डिस्टरबेंस नहीं होता। तो ये कुछ साइंटिफिक चीजें होती हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग टर्म तक जो है वहां पे ध्यान लगा सकते हैं। और शरीर गर्दन एकदम हमारा सीधा होना चाहिए है। तो शिला प्रभुपाद के साथ जब जो भक्त जपा करते थे, तो जब वो जपा कर रहे होते तो शिला प्रभुपाद कहते थे सीधे बैठ के जपा करो। तो हमारे लिए जो नियम है इस कलयुग में वो क्या है, भगवान के नाम का जप करना। तो हमें क्या है, हमको भी ऐसी जगह पे बैठना चाहिए जो मुलायम हो, स्वच्छ हो, और ऊंचे और नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको जमीन पे बैठे करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। भगवान से थोड़ा स्तर हमारा नीचे ही होना चाहिए। भगवान के सामने अगर बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, स्ट्रेट होके करेंगे ध्यान ज्यादा लगा सकते हैं। और दूसरी चीज इसमें क्या बताइए, उचित स्थान होना चाहिए। मंदिर में कर सकते हैं, आप अपने घर में सुबह का समय बहुत अच्छा समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, आप उसमें उठिए 4 बजे 4:30 बजे, और उसके बाद भगवान के नाम का जप कीजिए, कोई डिस्टरबेंस ही नहीं है, स्वच्छता होती है। सुबह उठेंगे तो स्वच्छ में होंगे, सात्विक मूड होगा आपका, और क्या होगा, पवित्र होंगे आप। और उसके बाद क्या होगा, एकांत होगा। एक और अंत, मतलब एक के बोला आगे और कोई नहीं होगा, क्योंकि एक के बाद ज्यादा लोग होते तो वहां पे एकांत होता ही नहीं है। तो एकांत का मतलब स्थान है सुबह उठिए, आप ही अकेले होते हैं भगवान के जप के साथ, और आराम से उसमें करिए। और ये दृढ़ता कैसे रहती है, ये दृढ़ता रहती है जब एसोसिएशन में होंगे आप। कभी कभी हम अकेले होते हैं तो हम नहीं कर पाते हैं, पर जब हम एसोसिएशन में होते हैं तो कर लेते हैं। तो अब सुबह 4 बजे तो आपके घर कोई नहीं आएगा, या डेली आप मंदिर नहीं जा सकते 4 बजे, तो क्या करना चाहिए, हमको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करनी चाहिए जो चलती हैं, और उसमें ज्वाइन करके वो अपने घर में जब कर रहे हैं, पर हम सब लोग इकट्ठे ही कर रहे हैं, हम अपने अपने घर में कर रहे हैं पर सब इकट्ठे ही कर रहे हैं। तो इससे आपको नींद भी नहीं आएगी, एक दूसरे को देखता रहेगा कि भाई जब वो सोते मत रहो, कैमरा ऑन करके रखो और जपा करो। तो इस तरीके से, तो ये ध्यान कैसे करना है, तो ये जो मन है इंद्रिया पे नियंत्रण करके हमको ये ध्यान करना पड़ता है। तो ये ध्यान हमारा हो गया, पर हम इसको कैसे फॉलो करते हैं, अपने जीवन में भगवान के नाम का जप करके हम इस पे भी अपना ध्यान लगाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस शब्द को सुनते हैं, इसको उच्चारण करते हैं और इसी पे अपना ध्यान लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाता है ध्यान। चलिए, तो अब इसके बाद जो है अर्जुन क्या बताते हैं यहाँ पे, अब इस चीज को जब ध्यान लगा रहे हैं तो इसमें हम इसको अचीव कैसे करेंगे, सफलता मिलने में इसमें कितना समय लगता है हमको। तो भगवान तो कहते हैं कि समय तो जो है इसमें बहुत लगता है, लंबे समय का अभ्यास के बाद लक्ष्य तक हम पहुंच पाते हैं, लंबे समय के अभ्यास के बाद तक हम जो है पहुंच पाते हैं। तो फिर भगवान यहाँ पे क्या बताते हैं 16वें श्लोक में, माता जी जरा पढ़िए, हरे कृष्णा। क्या माता जी आपने, माता जी, माता जी। पढ़िए माता जी, पढ़िए श्लोक संख्या 16वां पढ़िए, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। स्क्रीन पे ना बराबर में थोड़ा, हाँ जिसको दिखाई दे रहा है वो पढ़ सकता हाँ है। नहीं आया, नहीं मेरा ही कैमरा बराबर नहीं था,
नात्यश्नस्तस्तु योगोऽस्तिन् न चैकान्तमनश्नतः चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान क्या बताते हैं? भगवान बताते हैं कि ये जो है नियमित रूप से हमें करना चाहिए और अपने नियमित जीवन में जो है इसको नियमित चीजों के लिए हर एक चीज पे अपना नियम रखना चाहिए, कंट्रोल रखना चाहिए। अब अपना लोग अपना माइक बंद कर सकते हैं, नंदा माता जी। तो क्या बताते हैं? नियमित क्या रखना चाहिए? हमें अपना खाना, हमें अपना सोना, हमें अपना व्यवहार और हमें अपनी कर्म चेष्टा। ठीक है, तो इस तरीके से वो बताते हैं। ज्यादा नहीं, कम नहीं, सोना कम नहीं, सोना ज्यादा नहीं। विहार मतलब बहुत ज्यादा इधर उधर टहलना। बहुत लोग देखा आपने पूरे दिन वो कसरत ही करते रहते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी चीज में लगे तो लगे ही रह के चले जाएं, है ना। और कर्म चेष्टा के पूरा दिन हम काम ही कर रहे हैं, मतलब हमें किसी और चीज के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। तो अपने जीवन को नियमित बनाइए, चाहे वो आपका आध्यात्मिक जीवन हो, चाहे आपका भौतिक जीवन हो। हर एक चीज का जो है आप लिमिट रखिएगा। मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करती क्योंकि मैं कुछ चीजें इसमें से बहुत कम फॉलो करती हूँ, है ना। मेरी इस पे बहुत डांट भी पड़ती है। मेरे जो भक्त हैं, मेरे ग्रुप के ही लोग हैं, वो मुझसे हमेशा ये बोलते हैं पर मुझे लगता है कि भगवान जो है वो सारी चीजें देख लेते हैं। तो वो कहते हैं कि ना अधिक ना बहुत कम, योग अभ्यास तब उसमें तभी है दम। तो योग अभ्यास है। तो जो अष्टांग योगियों के लिए बोला गया है, जो इस चीज को फॉलो करते हैं उनके लिए बोला जाता है कि कोई भी चीज बहुत अधिक नहीं होनी चाहिए, बहुत कम नहीं होना चाहिए, बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए आपकी जिंदगी, है ना। तो भक्ति में पर एक्चुअल में ये नहीं होता। भक्ति में हम लोग जो है प्रसादम भी बहुत खाते हैं, डांस भी बहुत करते हैं, घूमने भी बहुत जाते हैं, पर चेतना हमारी डिफरेंट होती है ना। तो अष्टांग योग से थोड़ा सा डिफरेंस होता है भक्ति योग। तो हमें लगता है, मुझे तो भक्ति योग ज्यादा पसंद है, अष्टांग योग ज्यादा पसंद नहीं है। तो यहाँ पे वो बोलते हैं कि सिद्ध योगी का मन कैसा होता है। सिद्ध योगी का मन कैसा होता है, तो इसके बारे में वो हमें समझाते हैं यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छा हमारे लिए यहाँ पे संदेश है। तो जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर एक दीपक डगमगाता नहीं है, वैसे एक योगी का मन जो है स्थिर रहता है। आप सोचिए, दीपक जो है ना एकदम लौ उसकी बराबर चलती रहती, थोड़ी सी हवा आती तो वो डगमगाने लगता है। तो योगी का मन जो है एकदम से स्थिर होता है, और वो स्थिर मन जो है अपने आप में क्लिष्ट है। तो वो कहते हैं समाधि की अवस्था क्या है। अगर अगर ये आप जो बता रहे हैं, तो समाधि की अवस्था क्या होती है। तो वो अब ये स्टेज ऊपर जा रही है, वो ऊपर के प्रश्न पूछ रहे हैं। तो समाधि की अवस्था से प्रश्न यहाँ पे आपके लिए आता है, जो हमने पिछली कक्षा में पूछा था कि आत्म साक्षात्कार क्या है। और कक्षा में हमें, अच्छा हाँ, आत्म साक्षात्कार क्या है बताइए, पिछली कक्षा में हमने सीखा था। आत्म साक्षात्कार माता जी। मतलब ये माता जी कि अपने आप को समझना, हमारा क्या एक एग्जिस्टेंस है, कि हम लोग परमात्मा से जुड़े हुए हैं, हमारी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है, हम उनके ही हैं, बस उनसे ही कनेक्टेड दो है। शब्दों में अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। मैंने आपको 2 शब्दों में बताया था, एक स्लोगन की तरह बताया था। बताइए, आत्म साक्षात्कार क्या है। 2 चीजें बताई थी पिछले अध्याय में। श्लोक संख्या हम आ रहे हैं 19 पे, बस बताइए। 9 बज गए, फटाफट से आगे बढ़ते हैं। माता जी यस, तो आप आंसर देख सकते आनंद हैं यहाँ पे। या अंतरात्मा का सेल्फ रियलाइजेशन, वेरी नाइस। सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब ही यही है, आत्म साक्षात्कार। तो आत्म साक्षात्कार ही वही है, सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ को देखना एक ही मतलब है। तो यहाँ पे क्या है, आध्यात्मिक दृष्टि से देखना। और अंतःकरण के आनंद का अनुभव करना। तो आध्यात्मिक दृष्टि से देखना, जो हमें दिव्य दृष्टि मिली थी, वो उससे जो वो देखता है व्यक्ति, और क्या होता है, अंधकरण के जो अंतःकरण में जो आनंद है उसका वो अनुभव करने लगता है। तो वो सेल्फ रियलाइजेशन, इसके जो है ये गुण होते हैं उसके अंदर, है ना। चलिए, तो उसके बाद होते थे असीम दिव्य सुख, समस्त दुखों से मुक्ति उसमें हो जाती है। तो ये उसकी अवस्था होती, किसकी, जो समाधि पे आ जाता है, ऊपर वाली जो उस पे आ जाता है, असीम दिव्य सुख होता है उसको, और समस्त दुखों से उसकी मुक्ति हो जाती है। अब आ जाते हैं यहाँ पे, एक छोटी सी कहानी को लेते हैं यहाँ पे। जब हम ऐसी स्टेज पे आते हैं कि हमारा कनेक्शन होता है, तो अभी हमारी यात्रा जो है अंदर से बाहर की तरफ जा रही है। और अगर जैसे हमने पिछले पीपीटी में इसमें देखा था कि कुछ गेट्स होते हैं, तो ये हम आगे भी इसको डिस्कस करेंगे। तो ये कहानी मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि एक जो चिड़िया होती है छोटी सी, है ना, एक छोटी सी चिड़िया विशाल समुद्र पर भारी पड़ जाती है। कैसे पड़ जाती है?
वो जो है बच्चे उसके अंडे देती है, तट तट पे देती है, तो वहां तक पानी नहीं आता था, पर वो जो है वेग आता है और वो पानी वहां तक आता है समुद्र का, और वो अंडे जो है अपनी तरफ ले जाता है। यूजली समुद्र में ऐसा ही होता है। तो जब उसके अंडे वो चले जाते हैं, जब वो देखती तो वो बहुत घबरा जाती है, कह रही अरे ये समुद्र ने मेरे अंडे ले लिए। तो वो बहुत उसको गुस्सा करती है, और वो कहती है कि तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मेरे अंडे लेने की, अभी के अभी मेरे अंडे वापस करो, नहीं तो मैं क्या करूंगी, नहीं तो मैं तुमको सुखा दूंगी। तो वो समुद्र कहता है कि अच्छा कैसे सुखा दोगी तुम मुझको। तो कहते हैं कि मैं पानी तुम्हारा निकाल निकाल के बाहर डाल दूंगी। छोटी सी चिड़िया समुद्र से कहती है कि मैं जो है पानी निकाल निकाल के यहाँ से बाहर निकाल दूंगी, और तुम मेरे अंडे वापस करो। तो इस तरह से वो करते हो, कहते तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो कुछ नहीं देने वाला अब। उसके बाद जो है वो प्रयास करने लगती है, वो शुरू हो जाती है, चोंच से पानी लेती है और थल पे डालती है, फिर निकालती है, फिर थल पे डालती है। तो आप मुझे बताइए कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्यों मैंने यहाँ पे बताया, जो भी हम लोगों ने सीखा समझा, इस कहानी से क्या उसका कनेक्शन है। हरे कृष्णा, 9 बज मन गए। की मन की इच्छा प्रबल है तो हम कार्य छोटा हो बड़ा हो कर सकते हैं, मतलब मन की इच्छा प्रबल हो तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी कार्य है चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो हम लोग कर कर सकते। लेते हैं। यस, बहुत अच्छी बात है माता जी, बहुत अच्छा आंसर दिया। और कोई बहुत बोलना चाहेगा, आपके जीवन में ऐसा है, आप ऐसे करते तो इसको आप कैसे रिलेट करेंगे अपने जीवन से, धीरे बताओ। धीरे आध्यात्मिक उन्नति माता जी। धीरे धीरे आध्यात्मिक उन्नति, वेरी नाइस। हाँ, लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी, बट हाँ हाँ यस, बताइए आपके जीवन में कैसे रिलेट करती है, हर जीवन, सबके जीवन से रिलेट कर सकती है। मैंने जब मुझे अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा मिली थी, एक्चुअली मैं उसी समय जब मेरे प्रभु जी ने मुझे बोला कि माता जी आप, तो मैंने उनसे बोला प्रभु जी हम तो छोटे से चिड़िया के समान है, हम कहाँ इस भव मतलब बड़े से सागर को हम कुछ नहीं कर सकते, हम लोग छोटे से लोग हैं, थोड़े से हम, तो मतलब अपने जीवन में आप रिलेट कर सकते हैं कि हमारी स्थिति बहुत तुच्छ सी है, पर प्रयास हम पूरा करेंगे, हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे अपना। यस, लाइफ में प्रॉब्लम आएंगी, बट अ, हार नहीं माननी चाहिए। वेरी नाइस, यस। आप क्या सीख रहे हैं इस सत्र से, 18 दिवसीय, जरूरी नहीं कि इसी सत्र, कॉन्स्टेंटली अपने को एंगेज करना जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। गोल अचीव ना हो जाए। गोल हमें अगर पता है, अगर हमें अपना गोल सही में पता है कि हमारा गोल क्या है जीवन का, तो हमारा जो है मन हमें उस जगह लेके जाएगा, हमारी इंद्रियां उसमें लगेंगी, तो वो हमारा शत्रु नहीं है। करेक्ट। एक तो लेसन ये हो गया। और दूसरी बात, फिर हमें उसके लिए कार्य भी तो करना पड़ेगा, हाँ, वो कॉन्स्टेंटली तो लगना कॉन्स्टेंटली पड़ेगा। आपको उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, हाँ, एंगेज करना पड़ेगा अपने को। एंगेज करना पड़ेगा आपको। जैसे आपने 18 डेज का ये सेशन लिया है, तो अब हम्म हमारा 6 दिवस का हो गया। अब हम्म आगे का सत्र हम करेंगे कि नहीं करेंगे, ये हमारी डिटर्मिनेशन पे है। तो हम्म डिटर्मिनेशन होना बहुत आवश्यक है, चाहे हम्म आप भौतिक संसार में हैं, चाहे आप आध्यात्मिक पाथ में, किसी भी पाथ पे हैं, हम्म डिटर्मिनेशन होना बहुत आवश्यक है। और हम्म वो ही आपको कोई भी गोल अचीव करा सकती है, चाहे वो हम्म समाधि का ही गोल क्यों ना हो। क्योंकि अर्जुन क्या बोलते हैं कि समाधि समाधि ले सकते हैं, समाधि तक जा सकते हैं, वो कहते हैं हाँ अवश्य जा सकते हैं। इसीलिए ये मोटिवेशनल जो है स्टोरी यहाँ पे दी जाती है। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कैरेक्टर क्या है, ये कैरेक्टर कौन है, ये चिड़िया किसको दर्शाती है, समुद्र किसको दर्शाता है, गरुड़, गरुड़ भगवान। अच्छा ये स्टोरी मैंने बताई नहीं आपको, आगे है ना, फिर आगे क्या होता है जब वो ये प्रयास करती है, तो अब चिड़िया है ना, वो समुद्र को कैसे निकाल सकती है, तो वो प्रयास जो है कौन देखते हैं, चिड़ियों के राजा देखते हैं। कौन होते हैं, गरुड़ जी देखते हैं। अब गरुड़ जी देखते हैं, फिर वो कहते हैं कि ए समुद्र जल्दी से उसके अंडे वापस करो, नहीं तो मैं तुमको जरूर सुखा दूंगा, मेरे अंदर वो पावर है। तो फिर वो जो है अंडे वापस दे देते हैं, तो यहाँ पे उनको वो अंडे वापस मिल जाते हैं गरुड़ जी को। तो जो लोग गरुड़ जी को सभी जानते होंगे, पर हमारे इस्कॉन में जब भी हम अंदर जाते हैं तो गरुड़ भगवान पहले मिलते हैं, तो हमें सबसे पहले भगवान गरुड़ से जो हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो उनके पार्षद हैं, और उनसे क्योंकि वो वैष्णव है, आप देखिए उनके हाथों पे भी तिलक लगा हुआ है, तो उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें कृपया करके हमको जो है सहायता प्रदान कीजिए, जिससे कि हम भक्ति कर सकें, हम मंदिर में जाके भगवान पे अपना चित्त लगा सकें, हम भक्तों के प्रति कोई अपराध न कर सकें, हम भगवान के नाम का जप कर सकें, हम सेवा कर सकें, हम शास्त्रों को अपने जीवन में ले सकें। तो एंटर करने से पहले हम उनको प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, तो बताइए आप कि चिड़िया कौन है, समुद्र कौन है, गरुड़ कौन है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा लेट हो गया आज।
चिड़िया जीवात्मा है, गरुण भगवान है, और समुद्र जो है वो स्क्रिप्चर्स कह लीजिए या स्क्रिप्चर। गरुड़ गुरु है। गरुड़ गुरु है। यस। चिड़िया कौन है? माता जी ने अच्छा बताया था। चिड़िया हम है माता जी। हाँ चिड़िया। हाँ, पहले माता जी बता रही थी, वो भी अच्छा बता रही थी। समुद्र क्या? अच्छा, तो चिड़िया और गरुड़ का तो कॉन्सेप्ट सही है। अगर वो भगवान है तो भी ठीक है, अगर वो गुरु है तो भी ठीक है, क्योंकि गुरु के भगवान के पार्षद गुरु होते हैं। गुरु के बिना भगवान नहीं मिलते, भगवान के बिना गुरु नहीं मिलते, दोनों चीजें हो गई, ठीक है। और चिड़िया हम हो गए, ये भी हो गया। समुद्र कौन है? भगवान है माता जी। समुद्र भी भगवान है, नहीं गरुड़ भी भगवान है, चिड़िया भी हमारी। भगवान है। यस। कोई और बताइए, कोई और बताइए। यस, कोई और पार्टिसिपेट कीजिए, मैं देखती हूँ यहाँ पे किसने मैसेज किया है। समुद्र जो है वो स्वयं मन और भगवान पे फेथ करके। यस, बताइए, आप इसमें डाल सकते हैं, लिखते भेज दीजिए माता जी। हरे कृष्णा, बताइए बताइए। चिड़िया, समुद्र, गरुड़, कौन बताएगा? समुद्र सम, चैलेंजेस माता जी। हम्म। समुद्र शत्रु भी हो सकता है। समुद्र भगवान है। समुद्र भगवान है। नहीं, समुद्र शत्रु हो सकता है। परिस्थितियां हैं। हम्म। देखा आपने आंसर क्या है? किसकी बात चल रही थी यहाँ पे? किसको कंट्रोल में बात करनी चली थी? मन को कंट्रोल में बात करने की चल रही थी कि अगर हम मन को कंट्रोल करते हैं, मन को स्थिर करते हैं, मन को किसी चीज में लगाते हैं, तो हम अपने लाइफ को, अपने जीवन में अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। स्थित प्रज्ञ हमको होना चाहिए, हमको जो है डिटर्मिनेशन हमारे अंदर होना चाहिए। तो उसके लिए तो मन की ही बात चल रही है यहाँ पे, मन होना चाहिए। अगर चलिए हम इसको मन पे हटा भी लेते हैं, तो हम इसको, जो भक्ति में आ गए हैं उनके लिए बता रही हूँ, जो लोग नहीं आए उनके लिए मन है, ठीक है। अष्टांग योग के हिसाब से ये मन आता है। जो भक्ति में, उनके लिए क्या है ये? कोई भक्त यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो बता सकता है कि अगर हम आपके लिए बोले तो ये हमारे लिए क्या होगा? समुद्र। जो हमारी भौतिक चीजें जो हमारी चीजें हमसे खींच के ले जाता है, जो वेव लेके आता है हमारे जीवन में। इंद्रिय, मन। इंद्रिय, माया मन, माया माया। 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 माया शब्द एक्चुअली में जो भगवान से कनेक्ट होते हैं उन्हीं को माया पता चलती है, उससे पहले तो किसी को पता ही नहीं चलता माया है क्या। यस। तो जो भक्ति में आ जाते हैं उनको पता है कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा जो है माया है ना। माया हर तरह से काम करती है, मन के ऊपर आके भी करती है, बुद्धि के ऊपर भी कार्य करती है, हर तरीके से हमारे पीछे पड़ी रहती है। तो ये अगला स्टेप हो जाता है, कोई बात नहीं। पर ये यहाँ पे हमारे लिए क्या शिक्षा है? मन के लिए शिक्षा है। मन जो है समुद्र की तरीके से, पर हम प्रयास करेंगे तो भगवान सहायता हमारी अवश्य करेंगे। और फिर क्योंकि उनसे परे कुछ भी नहीं है, उनसे ऊपर कुछ भी नहीं है, तो वो सब जो है कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं शिक्षा पे। तो मन को नियंत्रण में लेना एक विज्ञान है। इसके लिए अभ्यास लगता है। पहले तो स्वयं को मन से अलग समझो, मन अलग है और मैं अलग हूँ, और फिर उसको नियंत्रित करने का प्रयास करो, प्रयत्न करो। तो ये हमारी भगवान शिला प्रभुपाद जब बाहर जाते हैं विदेश में, तो वो कहते हैं कि आप यहाँ पे क्या सिखाने के लिए आए हैं? आप भक्ति देना चाहते हैं? आप जो है इंडिया का जो है धर्म को फैलाना चाहते हैं? वो कहते हैं कि नहीं, मैं कोई भी किसी धर्म को नहीं फैलाना चाहता, मैं साइंस समझाऊंगा आपको, जो आपका ही विज्ञान है, जो आप भूल के बैठे हो। इसीलिए वो प्रचार कर सके, क्योंकि ये साइंस है। भगवत गीता क्या है? एक साइंस है जो आपको आपके सेल्फ रियलाइजेशन, एक बुक भी है सेल्फ रियलाइजेशन की, शिला प्रभुपाद की लिखी हुई। अगर जो भी आपको पढ़ने का शौक है, आप लीजिए उसको और पढ़िए, कितनी सुंदर किताब है वो, शिला प्रभुपाद के द्वारा लिखी हुई है। आपको अपने बारे में ज्ञान होता है। तो ये एक ज्ञान है कि हमारी इंद्रियां अलग है, हमारा मन अलग है, हमें किस तरीके से मन पे, बुद्धि पे कंट्रोल करना चाहिए, और फिर हमें अपने गोल को अचीव करना चाहिए। चलिए इसको हम आगे ले देते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या समाधि ही आत्म साक्षात्कार है? जो आप समाधि की बात कर रहे थे और आपने आत्म साक्षात्कार की बात की थी, तो क्या जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है वो समाधि ही है? तो यहाँ पे वो बोलते हैं समाधि में प्रवेश होने के बाद आत्म साक्षात्कार होता है। स्टेज कितनी ऊपर हो गई सोचिए आप। समाधि में प्रवेश होने के बाद ही आत्म साक्षात्कार हो पाता है, वो होना अपने आप में क्लिष्ट है बहुत। तो वो अब इसको बताएंगे कि किस तरीके से कार्य करता है। कृपया करके अपने माइक बंद कर दीजिए। तो वो बताते हैं कि आत्म साक्षात्कार, परमात्मा का साक्षात्कार। तो अभी हम लोग किसका
ज्ञान समझ रहे थे, अपने आप का समझ रहे थे, आत्मा के बारे में समझना, और उसके बाद उसका जो है हमेशा उसको साक्षात्कार कर सके। ऐसे मान लीजिए इसको, जैसे आप किसी आप साउथ में जो टेम्पल्स होते हैं उसमें हमेशा 7 गेट दिए जाते हैं, है ना। जब चतुष कुमार आते हैं तो जय विजय उनको पहले ही गेट पे रोक देते हैं, तो हम भगवान क्या है 7 द्वार के अंदर बैठते हैं। पर भगवान जब देखते हैं कि अरे मेरे भक्त मुझे मिलने आए थे, उनको मना कर दिया, तो भगवान अपने गेट से बाहर निकल के आ जाते हैं, है ना। तो ये श्रीमद् भागवतम में कथा आती है। तो ये हमें कैसे समझ में आना चाहिए, एक एक गेट को अंदर हम जाते चले जाएंगे तो हमें परमात्मा का साक्षात्कार होता जाएगा। आत्म साक्षात्कार और परमात्मा का साक्षात्कार, ये यहाँ पे साइंस हमको समझाई जाती है, जिसको भगवत गीता में क्या बोलते हैं, ब्रह्मभूत और ब्रह्म स्पर्श। कभी कभी जब है बहुत भगवान से लगाव होता है या लोग बहुत ऊंची अवस्था में होते हैं तो उनको स्पर्श का अनुभव होता है। हम्म। और ये ब्रह्मभूत का जिसको अनुभव होता है वो हमेशा खुश रहती है, शांत रहती है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, इस तरीके से भगवान भगवत गीता में बताते हैं। अब हमने कल भी ये पढ़ा था श्लोका, है ना। तो वो क्या कहते हैं कि समदर्शिना, है ना। तो समदर्शिना में 2 हमने स्लोगन लिए थे, कौन कौन सा था, सभी है आत्मा और सभी में है परमात्मा। अब आज के सत्र से एक चीज और जुड़ जाएगी, वो क्या है, याद कर लीजिए, सभी है आत्मा, सभी में है परमात्मा, और उसके बाद जो है परमात्मा में है सब। तो ये पूरा ज्ञान जब आ जाता है, वो ब्रह्म जो है स्पर्श होना, ब्रह्म साक्षात्कार होना, आत्म साक्षात्कार होना, समाधि की अवस्था होना, ये 3 चीजें उसके जीवन में आ जाती हैं। सब लोग आत्मा है, दृष्टि चेंज, सभी में परमात्मा है, दृष्टि चेंज, और सभी परमात्मा में ही सब कुछ है। 3 चीजों का उसको हमेशा ज्ञान रहता है, उस ज्ञान के से वो दुनिया में, इस दुनिया में रहता है। वो जो है स्टेज ऊपर की होती है। तो अब यहाँ पे जो है अर्जुन बोलते हैं, 30वीं श्लोक आप कौन माता जी पढ़ना चाहेंगी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए श्लोक संख्या। योगयं योगस्त्वया प्रोक्ता साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थिति स्थिरम। कौन सी माता जी ने पढ़ा, आपका नाम क्या है माता जी। माता जी दिव्या गौतम। बहुत बढ़िया माता जी, पढ़ा बहुत सुंदर। तो अर्जुन क्या बोलते हैं यहाँ पे, हे मधुसूदन, योग की जो प्रणाली आपने संक्षेप में कही है वह मेरे लिए अव्यवहारिक है और असहनीय लगती है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है। अब ये बहुत वो वहां पे बोलते हैं कि जो आप प्रणाली बोल रहे हैं ये तो बहुत क्लिष्ट है, और मेरे लिए तो ये अव्यवहारिक है। तो आप मुझे बताइए, हमारे लिए व्यवहारिक है, हमारे लिए इजी है क्या। जब अर्जुन के लिए कठिन है तो हमारे लिए आसान होगा क्या ये, बताइए, होगा। हम्म। माता होगा। जी इजी तो नहीं है, थोड़ा इजी सा। नहीं है, यस, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इजी तो नहीं है ये बिल्कुल भी। हमने पहले भी जाना था, भगवान ने खुद ही बोला था 4 पाथ हैं, अष्टांग योग का है, ज्ञान योग का है, ध्यान योग का है। ये टेढ़े टेढ़े मार्ग हैं, सीधा मार्ग नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकते, आ सकते हैं। बहुत डिटर्मिनेशन चाहिए, बहुत कुछ आपको त्यागना पड़ेगा हमेशा। कॉन्शियस जो है आपकी बहुत तीव्र होनी चाहिए, आपको हर एक चीज का ज्ञान होना चाहिए। और हर समय आप इंजॉयमेंट को भी भूल जाते हैं। ये करने के लिए लोग, आपने देखा होगा, इतने कभी कभी बहुत से लोग होते हैं इस बात पे आते, कठिन लगता है, फिर वो बीच में छोड़ देते हैं कि कहते हैं, बहुत मुश्किल है, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, कब तक करेंगे, है ना। क्योंकि इंजॉयमेंट नहीं मिलता उनको इसमें, क्योंकि थोड़ा सा रूखा सा मार्ग लगता है ये, इसलिए। तो ये कहते हैं कठिन लगता है, मेरे लिए तो आसान बिल्कुल भी नहीं है, अर्जुन इस तरीके से बोलता है। तो उसके बाद वो बोलते हैं कि जो है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन, ये मार्ग जो है कठिन है, काफी कठिन है। फिर वो कहते हैं कि क्योंकि हे कृष्ण चंचलम ही मन, हाँ कृष्णा। तो वो बोलते हैं हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल है, अशांत है, जिद्दी है, और बहुत मजबूत भी है। ऐसा नहीं है कि एकदम से वो हो जाए। और इसे वश में करना मुझे लगता है वायु को नियंत्रित करने से कहीं अधिक कठिन है। तो वो कहते हैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकते आप, वायु को बोले तो वायु को कंट्रोल कर सकता है। कौन बोल रहा है ऐसा, कौन बोल रहा है, अर्जुन बोल रहे हैं। अब आप सोचिए, वो अर्जुन बोल रहे हैं जो धनुर्धर हैं, और जिनको, अब यहाँ पे एक उदाहरण आता है मरकट का, बंदर का। तो इससे पहले मैं आपको अर्जुन का एक उदाहरण देती हूँ। अर्जुन को ये बोल रहे हैं, जबकि अर्जुन के जो गुरु थे, कौन थे अर्जुन के गुरु। द्रोणाचार्य जी। हम्म। यस।
द्रोणाचार्य बोलते थे अपने, उनके एक शिष्य थे, सेवक थे, उन्होंने उनको बोला था जब उनके आश्रम में वो रहते थे, जब वो योग शिक्षा ले रहे थे, तो वो बोलते थे कि अर्जुन को कभी भी जो है आप अंधेरे में भोजन मत देना। अर्जुन को कभी भी आप अंधेरे में भोजन मत देना। क्यों ऐसा बोलते हैं वो? और अर्जुन को ऐसा ही होता है, वो कहते हैं हाँ मैं कभी भी अर्जुन को भोजन जो है अंधेरे में नहीं दूंगा, मैं उजाले में ही दूंगा, अगर रात्रि का समय है तो वहां पे लैंप जला दूंगा। तो वो क्या करते हैं, जब वो भोजन कर रहे होते हैं तो उस समय जो है बत्ती हवा के बहाव से जो है बुझ जाती है, अंधेरा हो जाता है। और अर्जुन खाना खा रहे होते हैं, भोजन कर रहे होते हैं, तो उनका हाथ जो है मुंह में जाता है और वो खा रहे होते हैं, पर चेतना देखिए उनकी, उनको लगता है अरे मुझे उजाले की क्या जरूरत है, मैं तो अंधेरे में भी खाना खा सकता हूँ। मेरी बुद्धि, मेरी मन, मेरी इंद्रियां तो मेरे कंट्रोल में है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। अब वो अपनी उस बुद्धि को, जो अभी बोला था शत्रु और जो है आपका मित्र कैसे बनता है, क्योंकि अब आपने अपने मन को, अपनी बुद्धि को अपने हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। और वो वहां पे क्या ले रहे थे, वहां पे वो शिक्षाएं ले रहे थे। तो वो कहते हैं कि मुझे दिन की भी जरूरत नहीं है, मैं अंधेरे में भी अपने जो है अस्त्र जो है चलाने का, धनुष बाण की जो विद्या वो सीख रहे थे, वो भी मैं रात में प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और इसीलिए उनके द्रोणाचार्य गुरु ने क्या बोला था कि इनको रात में भोजन मत देना। जिस दिन उनको ये रियलाइजेशन हो गया कि मैं अंधेरे में भी जो है कर सकता हूँ, फिर ये क्या करेंगे, ये विश्राम नहीं करेंगे, क्योंकि इनके अंदर इतनी डिटर्मिनेशन है। तो इस तरीके से फिर वो रात में भी प्रैक्टिस करते थे। वो कहते मैं अपने 12 घंटे क्यों व्यर्थ करूंगा सोने के लिए, मैं तो इसमें भी जो है प्रयास करूंगा, प्रयत्न करूंगा, शिक्षा लूंगा, अपने आप को पारंगत बनाऊंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। तो इसीलिए तो यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं कि वो अर्जुन क्या बोलते हैं, हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मैं मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप सोचिए कैसी स्थिति है। तो जब अर्जुन ऐसे बोल रहे हैं तो हमारे लिए भी बहुत आसान चीज नहीं है। तो अब यहाँ पे ये शास्त्रों में एक आता है कि मन कैसा है हमारा, बहुत चंचल रहता है। सबसे चंचल जो है वो कौन होते हैं, मरकट होते हैं, बंदर होते हैं। अब यहाँ पे बोलते हैं मरकट सी सुरापानम। मरकट, पहली तो मरकट है, वो बंदर है। दूसरा वो जो है शराब पी ले, घूम गया उसका सर। तीसरा क्या, तस्य वृश्चिक दमशनम, मतलब तीसरा जो है उसको बिच्छू काट ले। पहला तो बंदर, दूसरा वो शराब पी ले, तीसरा उसको बिच्छू काट ले। अब बिच्छू काटेगा तो उसको कितना पेन होगा, वो उछलता घूमेगा। और उसके बाद क्या है, चौथा क्या है, तन मध्य भूत संचारो, और उसकी बॉडी में भूत आ जाए, भूत लग जाए उसको। कभी लोग कहते हैं ना कि तुम कैसे भूतों की तरह घूम रहे हो, क्या हो गया तुम्हें, भूत लग गया क्या, कोई व्यवहारिक भाषा में ऐसे बोलते हैं। और ये तीनों ही गुण आ जाएंगे बंदर में हो जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। तो ये बोला गया है कि हमारी स्थिति ऐसी ही हो जाती है। अब एक तो हमारा मन चंचल, ऊपर से हम क्या करते हैं, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल का फॉलो नहीं करते हैं, मद्यपान करेंगे, सेवन करेंगे, अलग अलग तरीके की मूवी देखेंगे, गलत चीजों को देखते हैं, बिच्छू का काटने की जैसे होते हैं, कुछ लोग ड्रग्स ले लेते हैं, ये सब चीजें करते हैं। और उसके बाद भी जो है गलत लोगों के संग में रहते हैं, गलत भाषा बोलते हैं। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति क्या जीवन में कुछ कर पाएगा, बहुत मुश्किल है उसको। वो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हर चीज उसके जीवन में गलत चल रही है। तो यहाँ पे इसलिए बोलते हैं कि मन चंचल है, इसलिए आप शांत रहेंगे उतना मन कंट्रोल में रहेगा, नहीं तो आप गलत चीजें करेंगे तो आप कभी भी कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए शिला प्रभुपाद का जितना भी हम धन्यवाद दें उतना कम है, कि उन्होंने हमें शुरू में ही कुछ चीजें ऐसी बताई हैं जो बाद में रियलाइजेशन होती कि हाँ अगर ऐसा कुछ कर रहे होते तो आज भक्ति में नहीं आते हम। तो इसके बाद यहाँ पे जो है तो विचार जो हमारे अंदर आते हैं वो इतने सारे होते हैं। तो यहाँ पे एक गणना आपको दे सकते हैं कि जिसमें से जो है 80,000 जो है विचार हमारे जीवन में आते रहते हैं प्रतिदिन, प्रति क्षण। और उसमें से जो है 60,000 जो विचार होते हैं वो व्यर्थ के होते हैं, एकदम उनका कोई लेना देना हमारे जीवन से नहीं होता है। इस तरीके से हमारा मन, हमारी बुद्धि हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। और यहाँ पे आ जाते हैं कि अगर हमें ध्यान करना है, अगर हमें योगाभ्यास करना है, तो निसंदेह ये अति कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव हो जाता है। तो भगवान बोलते हैं कि कर सकते हैं, और हम ऐसा अभ्यास डेली करते हैं। बताइए क्या करते हैं हम डेली, जो भी करते हैं क्या करते हैं डेली। मैंने पहले ही बताया था, हम लोग भगवान के नाम का जप करते हैं। तो भगवान के नाम का जप करना भी ध्यान कहलाता है, ये एक योग कहलाता है। यस माता जी, ये जप जो है डेली जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहारा साधना सब कुछ वहां पे करते हैं।
आप सोचिए, भगवान ने, शिला प्रभुपाद ने हमको अष्टांग योग, ज्ञान योग, सारे योग सिर्फ एक चीज से दे दिए, किससे? कृष्ण भावना भावित होने से। तो इस तरीके से, तो योग के लिए कैसा भी मन का नियंत्रण होना जरूरी है, चाहे हम भक्ति में हो चाहे किसी में भी हो। तो ये जो अध्याय है वो हमारे लिए इसलिए बेनिफिशियल है कि अगर हम आध्यात्म में भी आते हैं तो हमें कुछ चीजों को ध्यान में रखना चाहिए जो इस अध्याय में डिटेल में बताया गया है। उसके बाद हमारा अष्टांग योगा यहाँ पे फिनिश हो जाता है। और अब हम आ जाते हैं आखिरी में कि अर्जुन यहाँ पे क्या बोलते हैं। अर्जुन बोलते हैं यहाँ पे, पढ़िए माता जी 37 श्लोका नंबर। अयति श्रद्धयोपेतो योगाचलित मानसा अप्राप्य योग संसिद्धिम काम गतिम कृष्ण गच्छति। हाँ, तो अब भगवान अर्जुन बोलते हैं कि अगर कुछ लोग इस बात पे जाते हैं और अगर वो असफल हो गए तो फिर उनका क्या होता होगा, उनकी गति कैसे होती होगी। तो वो यहाँ पे खुद बोलते हैं कि ये बादल की तरह उनकी गति होती है, बादल के टुकड़े की तरह। बादल का टुकड़ा क्या होता है? बादल में से अगर बादल का टुकड़ा अलग हो जाए तो वो डेफिनेटली वर्षा नहीं करेगा, क्योंकि उसकी वो क्षीण हो जाती है शक्ति। और दूसरा जो है, अगर धूप है, वहां पे प्रकाश है, तो उसकी किरणों से वो बादल भी जो है लुप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाएगा। उसकी जो है, उसका जो रूप है, या बोलते हैं उसकी जो विलुप्त हो जाएगा, उसको कोई देख नहीं सकता, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा, अस्तित्व ही उसका लुप्त हो जाएगा। तो क्या ऐसी इसकी स्थिति हो जाती है? जो इस मार्ग पे जाते हैं और पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त करते, तो क्या होता है उनका? वो भगवान सांत्वना देते हैं और उनको बताते हैं कि ना, हाँ, तो वो भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं कि ऐसे योगी का न तो इस लोक में और ना ही परलोक में क्या होता है, क्या होता है? विनाश होता है। आप सोचिए, भगवान का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे, पर फिर भी जो है भगवान क्या बोलते हैं कि प्रयास कर रहे हो ना तुम। इसीलिए भगवत गीता में भगवान क्या कहते हैं कि किसी भी मार्ग पे जाओगे तो मुझी को प्राप्त करोगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमारे बहुत सुहृदम है, और वो हम किसी भी पार्क पे जाते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही देते हैं हमें। तो हमको लगता है कि जो हमें हर स्थिति में अच्छा दे रहा है तो उसी को ना पकड़ लो, हमें और इधर उधर जाने की क्या जरूरत है। तो वो कहते हैं कि इस लोक में और परलोक में, दोनों में ही जो है उसका विनाश नहीं होता। ये भगवान भगवान इस चीज को उनको कंफर्म करते हैं। तो भलाई करने वाला कभी भी बुराई से पराजित नहीं होता। तो इतना नियम ले रहा है वो, इतनी अच्छी चीजें कर रहा है, अहिंसा नहीं करना, सत्य बोलना, और अपने आप को आत्म संयम करना, मतलब यज्ञ करने का प्रयास कर रहा है, अपने आप को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान क्या कहेंगे? भगवान कहेंगे उसकी पराजित हो ही नहीं सकती, वो होगा ही नहीं पराजित। ये भगवान उसमें कंफर्म करते हैं। इसीलिए अष्टांग योगी इतने दृढ़ निश्चय होकर करते हैं कि हम अचीव कर लेंगे। पर फॉल्स क्या हो जाता है वहां पे? भगवान को छोड़ देते हैं। मेन गोल तो भगवान ही है, फिर वो अपनी ही चीजों में उलझे रह जाते हैं, फिर वहां पे भगवान का कॉन्सेप्ट चला जाता है। तो वो चीज जो है शिला प्रभुपाद हर तात्पर्य में नीचे लिखते हैं कि इसीलिए जो जितने भी सर्च जिन लोगों ने किया भगवत गीता को, उन्होंने कहा कि जो वक्ता है उसके सबसे करीब शिला प्रभुपाद की भगवत गीता आती है। क्योंकि उन्होंने कभी हमें मार्ग से भटकने नहीं दिया। सब कुछ देखो जानो, पर भगवान की शरण को मत छोड़ना, क्योंकि अंत तो गत्वा भगवान ही सब कुछ देने वाले हैं। तो इसके बाद से वो क्या बोलते हैं? ऐसा योगी ये हो गया हमारा। फिर वो कहते हैं कि लघु अभ्यास, अगर कोई व्यक्ति छोटा अभ्यास करता है सॉरी, तो क्या होता है? दो चीजें होती हैं। तो हमने क्या सुना था? इस लोक में और परलोक में, है ना? तो परलोक में, दूसरे लोकों में जाता है तो वहां पे वो आनंद जो है उसको मिलता है, और उसके बाद जो है पवित्र आत्माओं के यहाँ वो उसको जो है जन्म मिलता है। तो सदाचारी होगा, वो सदाचारी घर में उसको जन्म मिलेगा, और वो है धनवान के कुल में भी जन्म लेगा, अगर वो इस तरह से करता है, अगर छोटा भी प्रयास अगर उसने किया है। इसके लिए इसमें से कोई भी चीज वो अच्छी करने का प्रयास करता है तो भगवान उसको ऐसी ही जगह देते हैं। क्यों देते हैं ऐसी जगह, आप बताइए? हमने कोई प्रयास किया, अच्छे काम किए, तो भगवान कहते हैं कि तुम अच्छी ही जगह ही जाओगे। बताओ, क्यों कहते हैं भगवान ऐसा, क्यों बोल रहे हैं ऐसा? हम्म भाई, हम कोई अच्छा काम करते हैं तो भगवान हमें अच्छे कुल में भेजेंगे। अच्छा कुल का मतलब क्या होता है? वहां पे सतोगुण एनवायरमेंट होगा, वहां पे वो लोग अच्छी चीजें कर रहे होंगे, तो वहां पे आपको धन की भी कमी नहीं होगी। ऐसे जगह पे जब परिवार में लेंगे, जैसे हमारे माँ बाप पहले से पूजा करते थे, हमारे सास ससुर, हमें ऐसी शादी हुई कि हम, हमारे सास ससुर भी करते थे, हमारे पति भी हमको ऐसे मिले कि वो भी करते थे, तो उसका असर क्या हुआ? बच्चे ऑटोमेटिक कर लेंगे। तो विधान वहां पे दुविधा नहीं हुई, वहां पे ब्रेक नहीं हुआ।
तो भगवान ये अरेंजमेंट करके भेजते हैं कि तुमने जो किया था पहले उसके लिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे रहा हूँ, तुम्हें हम चेक लेके दे रहे हैं कि तुम लेके जाओ, अब आगे इसको करना है कि नहीं करना, अब इसी जगह पे ठीक है हमारे माँ बाप करते थे, हमारे सास ससुर करते थे, अब हमको क्या जरूरत है, बैंगलोर में इतने सारे पब हैं, इतनी सारी चीजें, हमको वहां पे जाना चाहिए, हमें अपने जीवन को एंजॉय करना चाहिए, प्रेयस को लेना चाहिए, हम वो क्यों नहीं कर रहे हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटी में आके हम क्यों पुराने साड़ी पहन के तिलक आके घूमते हैं। मानसिकता चेंज हो जाती है लोगों की, तो ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि इतना सब कुछ अच्छा मिला है, शास्त्र में क्या बोल रहे हैं भगवान, ये चीजें मिली हैं तो तुमने पहले अच्छा किया है, तो कृपया करके इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो अगर हमने सीखी भगवत गीता तो हम बच्चों को बता पाएंगे कि पहले अच्छा किया है, यहाँ तक आए हैं, अब इससे आगे जाना है, पीछे लौट के नहीं जाना है। पर भौतिक जगत में हम कोई भी पीएचडी कर लें, एक बार खत्म होने के बाद अगर हमने बीटेक कर रहे हैं, एमटेक कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, 2 साल 3 साल कर लेंगे, अगर 1 साल नहीं करेंगे तो हमको उसकी डिग्री नहीं मिलेगी। पर भगवान के पाथ पे ऐसा नहीं है, थोड़ा सा भी चलोगे भगवान उसको पूरा करके आपको देंगे। तो वो कहते हैं कि डरने की तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो लेना ही चाहिए ये पाथ। उसके बाद आगे क्या है, जो लंबा अभ्यास करते हैं, जो बहुत उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो वो ऐसे महान योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जहां से वो बच्चा छोटे से ही जो है भक्ति करता है। क्यों? क्योंकि वो करके आया है और उसको माँ बाप भी भक्त मिल रहे हैं, वो उसका कुल ही ऐसा मिल रहा है, वो माँ बाप चाहते हैं कि वो सन्यासी बने, क्योंकि वो माँ बाप की चेतना शुद्ध हो गई है और उनके परिवार उनको, शिला प्रभुपाद बहुत अच्छे उदाहरण, क्योंकि उनके पिताजी जो थे बैरिस्टर, मतलब वो इतना अच्छा उन्होंने पढ़ाई की थी, पर वो छोटे से संतों को बुलाते थे, अच्छा उनका व्यवसाय था, और वो छोटे से कहते थे कि कृपया करके मेरे बच्चे को जो है आप ये आशीर्वाद दीजिए कि ये एक बहुत अच्छा भक्त बने। वो कह रहे थे कि इसको बाहर पढ़ाई के लिए भेजेंगे, तो वो कहते मुझे मलिच्छों के देश में नहीं भेजना है इसको, मुझे कुछ भी नहीं बनाना है इसको, ये भक्त बनेगा तो ये सब कुछ बन गया, मेरी इच्छा ये है कि मेरा बेटा भक्त बने। और फिर वो क्या होता है, शिला प्रभुपाद अपने एक जो है प्रवचन में बोल रहे होते हैं, जब वो मृदंगा बजाते हैं और लेक्चर दे रहे होते हैं, तो वो खुश होते हैं, फिर वो कहते हैं कि मेरे पिताजी यही चाहते थे कि मैं यही बनूं। और 70 साल की उम्र में उस चीज को रियलाइज करते हैं कि उनके पिताजी भी कितने प्रसन्न होंगे और भगवान की कितनी अनुकंपा है कि उनको ऐसे वैष्णवों का घर मिला। तो ये भगवान हमको रिटर्न गिफ्ट देके भेजते हैं, तो जिससे कि हम अपने पाथ को आगे बढ़ा सके, उससे पीछे ना जाए। और यूजली क्या होता है, पैसा आने से बुद्धि फिर जाती है, एसोसिएशन गलत होने से ये सारी चीजें आ जाती है। तो इस तरीके से है, सक्सेस एंड फेलियर हम अपने जीवन में अपना निर्णय ले सकते हैं। फिर लास्ट में जो है भगवान हमको यहाँ पे क्या शिक्षा देते हैं, भगवान कहते हैं एक योगी तपस्वी ज्ञानी और कर्मी से बड़ा होता है। एक योगी जो है वो तपस्वी से, ज्ञानी से और कर्मी से बड़ा होता है। तो तुम्हें क्या बनना है, योगी बनना है। और सभी योगियों में से सबसे ऊपर कौन है, भक्ति योगी। जो भक्ति कर रहा है वो योगी सबसे बड़ा कहलाता है। ये मैं नहीं बोल रही, ये भगवत गीता में भगवान कृष्ण बोलते हैं 47 में। और अब हमने यहाँ पे अपना ये पूरा कर लिया, तो जैसे एक छोटा सा ये है कि सारे शिखाएं आपको दिख रही है, तो सच में सबसे ऊंची शिखा कौन सी है, डेफिनेटली सबसे ऊंची शिखा जो है माउंट एवरेस्ट की ही होगी, सब एक समान नहीं होती हैं। तो इसी तरीके से भक्ति योगी जो है वो सबसे ऊंची चोटी कहलाती है, जिसकी चर्चा भगवान करते हैं। तो अब हमने ये यहाँ पे अपना प्रकरण पूरा कर लिया, एक हमारा जो है सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, किसका, मैं का, स्वयं का, जो 1 से लेके 6 तक में था, है ना। तो हमने इसमें क्या क्या जाना, हमने हमने विलाप से हम शुरू हुए थे, कारावास में जो हम विलाप में हैं, दुविधा में हैं, और उसके बाद हमें अपनी पहचान मिली इस पूरे सत्र में, 6 दिवसीय में। और उसके बाद हमने तृतीय अध्याय में जाना कि हमें कर्म कैसे करना चाहिए, बहुत सारे कर्मों की व्याख्या जानी, अकर्म, विकर्म, पाप कर्म, है ना। और उसके बाद फिर जो है जानने के बाद फिर हमें वो कैसे मिलता है, तो भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हें खुद देता हूँ, वो स्वयं जो है भगवान उनको ज्ञान देते हैं, क्योंकि हम भगवान को सरेंडर करते हैं तो दिव्य ज्ञान आता है। जैसे कि आप लोगों ने इस सत्र को चुना, भगवत गीता को चुना, तो भगवान ने वो विद्या आपको दी है ना। माध्यम किसी को भी बनाया हो, पर दिव्य विद्या तो भगवान ही दे रहे हैं ना। आपके घर में आपकी भगवत गीता है, आपके भगवान आपके सामने वहीं पे उपस्थित है, वो आपको ज्ञान दे रहे हैं। मैं माध्यम हूँ खाली, मैं सिर्फ प्रयास कर रही हूँ आपको प्रेरित करने का, आप प्रेरित हो रहे हैं, ये आपका अपना एंडेवर है। आप क्लास में आ रहे हैं, आप सत्र सुन रहे हैं, ये आपका प्रयास है, और भगवान उसको फलीभूत कर रहे हैं, करेक्ट। तो ये आपका भगवान के साथ कनेक्शन है।
और उसके बाद फिर हमने जाना कि जान के हम अगर कोई चीज करते हैं तो उसका परिणाम क्या होता है। और उसके बाद फिर जो है परिणाम अगर हमें पता है, गोल अगर हमको पता है, तो हम अपनी बुद्धि को, मन को, इंद्रियों को कैसे वहां पे ध्यान लगा सकते हैं। और इस कलयुग का जो धर्म है उस पे हमको अपना ध्यान लगाना चाहिए। भगवान के नाम का हमें जो है प्रतिदिन जो है जप करना चाहिए, जिसमें हमारी वाणी, हमारी इंद्रियां, मन और बुद्धि सब कुछ उसमें लग जाता है। वो सबसे अच्छा जो है योग होता है हमारा। हमारा जो है अष्टांग योग उसको आप बोल सकते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है ना। तो ये हमारा जो है पूर्ण हो जाता है, और आप सब लोग इसके जो है बधाई के पात्र हैं कि आप लोगों ने मिलके जो है इसको पूर्ण किया। और कल भगवान जो है, जो अपने बारे में हम सुन लेते हैं, तो कल भगवान के बारे में हम सुनना शुरू करेंगे। अब भगवान अपने बारे में रिवील करेंगे कि ये सब ज्ञान तुम्हें आ गया, तो ध्यान तुम्हें अब किस पे लगाना है। तो तुम थोड़ा मेरे बारे में भी सुन लो। अगर सुनोगे तो तुम्हारी इच्छा है, तुम अपने पे लगाओ या मेरे पे लगाओ, जबरदस्ती नहीं है। बताऊंगा मैं तुम्हें सारी चीजें। तो भक्ति योग के बारे में वो बताएंगे कल। तो इस तरह से हमारा कर्म योग पूर्ण हो गया। तो हम लोगों ने कौन सा मार्ग लिया? बुद्ध जी जो है जीवन के बारे में सुना हमने, कर्म योग के बारे में जाना, ज्ञान योग के बारे में अभी हम और भी जानेंगे आगे, ध्यान योग के बारे में हमने जाना। और यही चीजें आगे फर्दर और डिटेल में आएंगी। सारे चैप्टर्स में यही चीजें बढ़ती हुई, स्तर बढ़ता हुआ और ज्यादा हमको मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में जो है पांचवा, तो भक्ति योग अब हमारा प्रारंभ होगा। ये बैकग्राउंड भगवान ने बना दिया। अब भगवान भक्ति योग के बारे में बताना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम इसको जो है सत्र को यहाँ पे विराम करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा रामा राम 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 हरे, राम भगवद गुरु हरे शिव कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्णा। तो एक मुझे भजन याद आ रहा है, मैं आप लोग को बता दूं कि हमारे जो गोस्वामीज हैं और हमारे जो आचार्य हैं वो एक बहुत भजन लिखते हैं। तो भजन में वो क्या लिखते हैं, बहुत सारे भजन ऐसे कई सारी चीजों में आते हैं। तो उसमें बोलते हैं, भजहु रे मना श्री नंद नंदन, अभय चरण रविंद रे। नंद नंदन, तो हमें नंद नंदन के चरणों में अपना मन लगाना चाहिए। वो नंद नंदन, वो नंद नंदन, नंद महाराज के बेटे हैं कौन? भगवान कृष्ण। जो छोटे से हैं, गोपाल हैं, उनको गोपाल जी क्या करते हैं, वो गैयों को चराते हैं, वत्सों को चराते हैं छोटे छोटे। और उनके हाथ में क्या होती है? लकड़ी होती है। तो ये यहाँ पे प्रार्थना क्या करते हैं, हे भगवान, हमारा मन जो है आपके चरणों में लगे। और आप जैसे वत्सों को इधर उधर जाने से रोकते हैं ना, वैसे हमारा जो मन है वो ऐसे ही चंचल इधर उधर भागता है। तो जब हम आपके चरणों में आएंगे, तो आप जो अपनी छोटी सी लकड़ी से जो है उसको रोक देना। तो इसीलिए हम ये प्रार्थना करके, जो हमारे बहुत अच्छे आचार्य ऐसे भजन लिखते हैं, तो हमें भी भगवान की ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान को सरेंडर करने से भगवान सबको कंट्रोल कर देते हैं। इसी के साथ जो है आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। कल मिलेंगे इसी समय पे, अपने भगवान के बारे में जानेंगे। तो भगवान के बारे में जानने से पहले बहुत एक्साइटमेंट है, भगवान के बारे में हम कल जानना शुरू करेंगे। हाँ, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे